क्लियर है मेरी आवाज? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू करते हैं हम अभी। और आप सभी का, सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में मैं अपकमिंग डायमंड लीडर रामेश्वर दयाल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्तों यकीन मानिए कि ये ट्रेनिंग आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है अगर आप लास्ट तक बने रहे तो शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को। मैं 100% आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि 100% मैं कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर तरीके से आप लोगों के सामने ये सारी की सारी जानकारी दे सकूं। और मुझे आप सभी से भी उम्मीद है कि आप सभी भाई जितने भी पैनल पे कनेक्ट हैं, आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी तसल्ली पूर्वक दिल दिमाग डायरी खोल करके बैठेंगे और सारी की सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे। और मैं कोशिश कीजिएगा कि ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सेशन को हम बैठ करके सुने, कोई लेट करके, कोई आराम चारपाई पे पड़ा हुआ इस तरीके से ना सुने, क्योंकि कोई पता नहीं लगता, हमें नींद का झोंका आ जाएगा और कोई ऐसी बात जो हमारी जरूरत थी, जो हमारी जरूरी बात थी, जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते थे, तो वो बात हमारे दिमाग से निकल सकती है। इसलिए आप जो है बैठ करके तसल्ली पूर्वक इस सेशन को सुने। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप देख पा रहे हो कि ज्यादातर लोग, मैंने यहाँ पे देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 3 साल से मैं AWPL में काम कर रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियों के बारे में थोड़ा बहुत मैं नॉलेज रखता भी हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर इस दौरान अगर मैंने यहाँ पे सीखा है तो एक चीज सीखी है कि यहाँ पे मैक्सिमम आदमी यहाँ पे असफल और सफल होने का जो कारण क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता और असफलता का जो कारण है, हम इस पहली स्लाइड के माध्यम से सीखेंगे कि इस बिजनेस में ज्यादातर लोग जो आते हैं ना, ज्यादातर लोग जैसे ही ज्वाइन होंगे और ज्वाइन होने के बाद में जिस चीज के वो पीछे भागते हैं वो होता है हाउ, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। सही है। और जो हाउ यानी कैसे करना है, ये हाउ को लेकर के जो लोग आते हैं वो मात्र यहाँ से 5% सफलता ले पाते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं जिनका क्लियर होता है, स्ट्रांग वाई होता है कि ये बिजनेस मेरे को क्यों करना है, अगर वो वाई को क्लियर करके आते हैं वो लोग यहाँ से 95% सफलता लेकर के जाते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल ये ग्राफ जो है उल्टा हो रखा है कि ज्यादातर 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते ही कैसे के पीछे भागते हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में 5% सफल होकर के कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 2 महीने में यहाँ से क्विट कर देते हैं। और जितने भी लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना स्ट्रॉन्ग वाई को क्लियर करके आते हैं। और जो आदमी वाई को क्लियर करके आएगा वो 100% यहाँ से 100% यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 95% सफलता को लेके आते हैं। और वही यहाँ पे आने वाले टाइम में डायमंड है, या पे टोपाज है, या स्टार सैफायर है, रूबी स्टार है, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे बनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी काम जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं है तो आदमी नहीं कर पाता, नहीं सफल हो पाता। अगर हम वाई को क्लियर करके आते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं कि मार्केट में मान लो कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं और हम मार्केट में हैं, अकेले हैं, हमारे साथ में कोई भी नहीं है, और मान लो कि कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि जिस तरीके से हमारे सामने 3-4 लोग बिल्कुल ऐसे हट्टे कट्टे 6-6 फुट के लोग पहलवान टाइप के आते हैं, और कोई भी इसमें से एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल वाई का, अगर आदमी का स्ट्रांग वाई हो जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार आदमी हो जाता है। अगर आदमी अकेला मार्केट में जा रहा है, उसे 4 आदमी पहलवान टाइप के मिल गए और उसे मारना शुरू कर देते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो चुपचाप पिट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी अगर किया उल्टा सीधा तो मार और ज्यादा पड़नी है। लेकिन उसी का अगर एक दूसरा पहलू हम सोचें, उसका एक दूसरा पहलू अगर हम सोचें कि हम अगर मार्केट में जा रहे हैं और हमारे साथ में हमारी बहन, हमारी वाइफ, हमारी माँ, अगर कोई साथ में है, और फिर उस तरीके का अगर कोई हादसा होता है, कोई मार्केट में जाकर के कोई भी जो है पहलवान टाइप के लोग होते हैं, गुंडे टाइप के लोग होते हैं, और उल्टा सीधा अगर वो बोलते हैं, उल्टी सीधी अगर हरकत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी हो अंतिम सांस तक रहेगी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। तो ऐसा कारण क्यों है कि पहली परिस्थिति में वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है, सही है, लेकिन दूसरी जो परिस्थिति आ गई तो उसका इसका मतलब हो गया कि उसका स्ट्रांग वाई क्लियर है उसका, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे को सांस है, तो मैं अपनी वाइफ से, अपनी बीबी से, अपने बहन से हाथ टच नहीं करने दूंगा। ये होता है स्ट्रांग वाई। अगर होता है तो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है, सही है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमारा वाई क्लियर है, अगर हमारा क्यों क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों आए हैं, जो लोग क्यों क्लियर करके आए हैं कि AWPL में अगर मैं आया हूं तो क्यों आया हूं, वो 100% मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां से वो सारे के सारे रैंक, यहां से सारे के सारे लेवल, सारे के सारे टारगेट वो लोग यहां पे अचीव करते हैं।
वो लोग यहाँ से सारे के सारे लेवल्स को अचीव कर पाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर हमने आए एडब्ल्यूपीएल में अगर हमने निर्णय लिया है काम करने का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। आज एडब्ल्यूपीएल हमें क्यों करनी है, तो कुछ एक रीजंस हैं जो कि मैंने जब शुरुआत किया था एडब्ल्यूपीएल में काम करना, तो मेरे गुरु, मेरे जो सीनियर अपलाइन ने मेरे को कुछ चीजें बताई थी कि आज अगर मेरे को क्लियर अगर आपका हो जाता, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो मेरे को बताई गई थी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग वही क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सारी की सारी जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये पॉइंट, ये वो कारण है जो कि हमें मजबूर करते हैं एडब्ल्यूपीएल करने के लिए। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 30 साल से ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, लेकिन इंडिया की देखो पहली कंपनी है ऐसी जो 2016 में जब भारत सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी, उस समय पर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराया था, इसलिए हमें एडब्ल्यूपीएल को करना है। दूसरा रीजन है वर्किंग कंटिन्यूअसली सिंस लास्ट 6.5 साल से लगातार काम कर रही है। 6.5 साल हो गया, एक दिन एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका कभी भी एक आदमी का चेक 1 घंटा भी डिले हुआ हो, क्योंकि बृहस्पतिवार को होता है तो सीधा शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग तक उसका चेक अकाउंट में आ जाता है। आज तक का ये रिकॉर्ड है। ये चीजें मतलब हमें विश्वास दिलाती है कि हमें एडब्ल्यूपीएल करना चाहिए। उसके साथ साथ में टाइम फ्रीडम यहाँ पे है। यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, आपको पता है कि यहाँ पे 4 साल 5 साल 6 साल काम करने के बाद में आदमी के पास टाइम ही टाइम रहता है। आज आप देख लीजिए कि आज हमारे गुरुजी हैं रामवीर सर, सही है, उन्होंने 6 साल मेहनत किया, लेकिन आज उनके पास में टाइम ही टाइम है, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लाखों लोग आज उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम की आजादी हमें मिलती है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि मनी फ्रीडम है। यहाँ पे मनी फ्रीडम है, अगर यहाँ पे एडब्ल्यूपीएल हमें करना है तो यहाँ से हमें मनी फ्रीडम मिलता है, सही है। मनी फ्रीडम कैसे मिलता है, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका चेक आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं पे भी जॉब करोगे तो डिसाइड मालिक करेगा, डिसाइड बॉस करेगा आपकी तनख्वाह, लेकिन एडब्ल्यूपीएल में आप जिस दिन से आ जाते हो आपका चेक आप खुद डिसाइड करते हो। आप अगर चाहते हो तो एक वीक में मेरे को 1000 चाहिए तो 1000 कर सकते हो। आप अगर चाहते हो तो एक वीक में मेरे को 10,000 चाहिए तो 10,000 भी आप कमा सकते हो, डिपेंड ऑन यू। मनी फ्रीडम है, यहाँ पे कोई रुकावट किसी के लिए भी नहीं है। ये एक समुद्र है सर, समुद्र है ये। आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप अगर चाहते हो कि गिलास भर करके लेके आना है पानी तो गिलास भर के ला सकते हो। अगर आप चाहते हो तो बाकेट भर के लेके आना है तो बाकेट लेके आ सकते हो। आप चाहते हो तो ड्रम भर के लेना है तो ड्रम भर के ले सकते हो। आप चाहते हो तो टैंकर भर के लेके आना है तो टैंकर भर के ले सकते हो। ये समुद्र है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, दम हमारे अंदर होना चाहिए, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे फॉरेन ट्रिप का एंजॉय करने का हमें मौका मिलता है, देश विदेश की यात्रा करने का हमें मौका मिलता है। आप सभी को पता है जैसे ही 6वां रैंक होता है 5वां रैंक होता है, उसी तरीके से नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरीके से हजारों मतलब लोगों को आज की डेट में फॉरेन ट्रिप का जो टूर करने का मौका यहाँ पे मात्र 6.5 साल में मिल चुका है। और हेल्पिंग अदर, अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट हमें मजबूर करते हैं, हमारा क्यों क्लियर करते हैं, हमारा वाई क्लियर करते हैं कि हमें एडब्ल्यूपीएल करना है तो क्यों करना है। ये कारण है, इनके कारण करना है, क्योंकि यही कारण जब मैंने शुरुआत में देखे थे, इन कारणों को देख करके मैंने यहाँ पे काम करने का निर्णय लिया था। और यही कारण अगर आपके दिमाग में बैठते हैं तो आपको भी 100% यहाँ पे ये काम करना चाहिए। हर एक आदमी दुनिया में, मैं कहता हूं कि दुनिया का हर एक आदमी चाहता है कि जो है लोगों की हेल्प कर सके, लोगों की मदद कर सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आदमी का खुद का चूल्हा नहीं जल रहा होगा वो दूसरे की क्या मदद कर सकता है, वो चाह करके भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ पे अगर आकर के देखो, आज से 3 साल पहले मेरी किसी शख्स ने मदद किया था, महागुरु मिस्टर रामवीर सिंह जी ने, और उनकी मदद करने से आज मैं यहाँ पे एज ए डायमंड यहाँ पे बैठा हूँ। और मैंने यहाँ पे मदद किया तो हमारे साथ में जितने भी पैनल पे उपस्थित है, हमारे जितने टोपाज, रूबी स्टार लीडर, इमरान लीडर मौजूद हैं, तो मैंने उनका हेल्प किया, वो यहाँ तक पहुंचे, वो किसी और की हेल्प कर रहे हैं। यानी कि हेल्पिंग, यानी दूसरे लोगों की मदद करने का सबसे बहुत बेहतरीन मौका हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम, ये चीज मानोगे आप कि नहीं मानोगे, आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है, सही है। आप नेटवर्क मार्केटिंग से अलग जाकर के देखिए सर, आदमी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करता है ना, लाखों रुपए खर्चा करता है, तब जाकर के उसको कैसे बात करनी है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे खाना खाना है, ये सारी की सारी एजुकेशन होती है अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। लेकिन कितना कमाल का बिजनेस है, यहाँ पे एक आदमी आता है, जब ज्वाइनिंग लेता है ना, उसको कुछ पता नहीं लगता कि टाई की गांठ भी किस तरीके से लगानी है, उसे कुछ पता नहीं लगता है कि कैसे ड्रेस पहननी है, क्या करना है, चप्पलों में ही आता है प्लान लेकर के, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर 6 महीना और 1 साल सिस्टम के साथ में अगर रह जाता है तो 6 महीने के बाद में उसका बिल्कुल लुक एकदम चेंज हो जाता है। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। लगातार अगर यहाँ पे आदमी रह जाता है ना सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लगातार 1 साल तक हर मीटिंग, हर सेमिनार में अगर जो बंदा आ जाता है ना, और उसके 1 साल के बाद में
जो आदमी घर में 4 आदमी से बात करने में घबराता होगा, लेकिन यहाँ पे 1 साल रहने के बाद में इतना बेहतरीन एजुकेशन लेकर के जाता है कि जहां पे भी मार्केट में 4 आदमी के बीच में खड़ा होकर के 10 मिनट बात कर लिया, उसके जाने के बाद उसकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। बोले यार क्या बात करता है, कितनी कमाल की बात करता है, किस तरीके से बोलता है। ये चीज हमें एजुकेशन सिस्टम यहाँ से मिलता है, इसलिए हमें इस काम को करना चाहिए। उसके साथ साथ में दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। ये चीज आप मानोगे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। दुनिया में हर एक आदमी, दुनिया का हर एक आदमी अपनी अलग पहचान चाहता है, अलग पहचान चाहता है हर एक आदमी। लोग तो अपनी पहचान पाने के लिए लोगों का मर्डर तक कर देते हैं कि मेरे मर्डर कर दूंगा तो मेरे लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे। सही है, मेरे को बताइए। सही है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इसलिए है ये कि मैं आपको बताऊं, देखो अगर आज मैं अगर फौज में नौकरी कर रहा, मैंने फौज में नौकरी किया और नौकरी करने के बाद में मैं ये सोचता कि ठीक है मेरे को जाकर के यार डीएससी में जाना है, या फिर मेरे को जाकर के किसी बैंक में जाकर के लगना है, या फिर मेरे को किसी नौकरी को दूसरी लगना है। कहने का मतलब है कि आज अगर मैं एक टीचर बन जाता हूं तो मेरे गांव में 10 टीचर हैं ऑलरेडी, एक 11वां मैं हो जाऊंगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं है सर। सही है, अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं पुलिस में लग जाऊंगा तो 20 मेरे गांव में पुलिस वाले हैं, 21वां मैं हो जाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो आदमी आता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं जो किसी दूसरे फील्ड में नहीं मिलती हैं। और सक्सेस इन 4 ईयर, 4 साल में सफलता, यानी कि 40 साल आदमी मेहनत करता है, 40 साल नौकरी करता है, 40 साल में उतना पैसा आदमी नहीं कमा सकता है जितना दिल से और दिमाग से यहाँ पे 4 साल मेहनत करके आदमी कमा लेगा ना, 40 साल की इनकम को 4 साल में कमा लेगा। और देखो मैंने एक्चुअल में जिस समय पे इस प्रेजेंटेशन को देखा था, जिस समय पे मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पे 4 साल में तू 40 साल की इनकम पा सकता है, ये मेरे को बताया था, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, यकीन बताता हूं मैं आपको, विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिमाग में ये चीज नहीं था कि मैं 40 साल की इनकम 4 साल में कर लूंगा। उस पैसे से मेरे को ये नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज देखी थी कि जहां पे अगर मैं 4 साल काम करूंगा और 4 साल रोजाना मेरे को तैयार होकर के रोजाना मेरे को ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, रोजाना मेरे को काम पे जाना पड़ेगा, रोजाना मेरे को ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे तू 4 साल दिल से मेहनत अगर कर लेगा, 4 साल दिल से मेहनत कर लेगा, तो बाकी बचे हुए जो 36 साल बचेंगे ना, जो 40 साल में जो 4 साल निकालने के बाद में जो 36 साल बचेंगे, वो अपनी मर्जी से जिएगा, राजा की तरह जिंदगी आदमी जी सकता है अगर 4 साल आदमी दिल लगा करके मजदूर की तरह यहाँ पे काम कर ले तो। सही है, वो ताकत है इसमें, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग AWPL करना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको एक चीज और बता दूं, आज तक बहुत सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की है, लेकिन ऐसी पहली कंपनी है ऑल प्रोडक्ट सर्टिफाइड बाई वर्ल्ड बेस्ट लैब, विश्व की बेस्ट जो लैब है, यूरोपियन लैब से टेस्ट किए हुए अपने सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। आप सभी को इस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये वो कारण थे जिन्होंने मेरे को देखने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ मेरे को करना चाहिए, यानी कि मेरा क्यों करना है, तो क्यों करना है, तो ये 10 कारण मेरे सामने थे, मेरे को इसलिए करना है। जब मेरा क्यों क्लियर हुआ तब मैंने यहाँ पे काम करना शुरुआत किया। सही है, अभी क्यों क्लियर होने के बाद में आदमी क्या चाहता है, आदमी चाहता है कि 100% सक्सेस, 100% सफलता। और 100% सफलता, क्योंकि आदमी कहीं पे भी अगर हाथ डालता है दोस्त तो 100% निकालने के लिए डालता है, कहीं पे भी डालेगा तो पूरा निकालने के लिए डालता है। आदमी चाहता है कि मेरे को 100% सफलता चाहिए, और 100% सफलता के लिए ओनली 3 थिंग्स गिव 100% सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में ये 3 चीजें हैं जो हमें 100% सफलता प्रदान करती हैं, 100% सक्सेस हमें ये देती हैं। सही है, जिसमें से 90% एक्साइटमेंट है जो हमें 90% सफलता देता है, 8% टेक्निक है, 2% फाइन ट्यूनिंग है। इन तीनों को मिला करके 100% होता है, और तीनों का महत्व बराबर होता है। अगर आप सोच रहे होंगे ये फाइन ट्यूनिंग 2% है, तो फाइन ट्यूनिंग अगर हम ना करें, एक्साइटमेंट कर लें, टेक्निक कर लें और फाइन ट्यूनिंग ना करें, तो अगर इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी होगी आपकी। आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो जाते हैं जब तक यहाँ पे तीनों की तीनों चीजों में आप बराबर बराबर नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इनको एक एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक्साइटमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। एक्साइटमेंट से हमें 90% सफलता मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। सही है, मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है, मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही है तो मेरे को कोई भी को-होस्ट प्लीज एक बार बता दीजिएगा, और मैसेज करके आप भी बता सकते हो अगर मेरी आवाज वॉल्यूम अगर मेरा क्लियर है, तो कोई भी भाई मेरे को बता दे प्लीज। क्लियर आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? और जितने भी YouTube पे कनेक्ट हैं हमारे साथ में, प्लीज एक बार बताएं, कोई भी मैसेज करके बताएं क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।
पतिदार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, तो 90% सक्सेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक्साइटमेंट से हमें 90% सफलता मिलती है। अभी एक्साइटमेंट क्या होता है उस चीज के बारे में हम बताएंगे और किस तरीके के एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट क्या होता है, सही है। देखो, एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्साइटमेंट जोर जोर से, कोई आदमी बोलता है जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से दहाड़ना, सही है, ये एक्साइटमेंट होता है। ये सारी की सारी चीजें एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट क्या होता है उस चीज को हमें समझना चाहिए कि अगर आदमी, देखो अभी आपको दुनिया को दिखाने के लिए अगर आदमी काम करता है तो वो एक्साइटमेंट नहीं है। जो अपने आप को इंटरनल एक्साइटमेंट के बारे में बोला जाता है कि एक्साइटमेंट दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए अपने इंटरनल एक्साइटमेंट होना चाहिए हमारा, सही है, इंटरनल, अंदर से होना चाहिए एक्साइटमेंट। उसके साथ साथ में सेल्फ मोटिवेट, अगर एक्साइटमेंट हमारे अंदर है तो जो है सेल्फ मोटिवेट रखता है हमें एक्साइटमेंट, सही है। ये नहीं है कि अगर आदमी 5 दिन तक काम किया, जिस दिन ट्रेनिंग अटेंड किया और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में वो एक्साइटमेंट आ गया, 5 दिन तक आदमी मोटिवेट रहता है, 6वें दिन जो है वो आदमी बिल्कुल फोन भी नहीं उठाता है अपलाइन का, सही है। तो वो इसका मतलब वो एक्साइटेड नहीं है, वो एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेट नहीं है। उस आदमी को बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है तो वो सेल्फ मोटिवेट नहीं है। अगला जो है वाई इज इंपोर्टेंट, क्यों जरूरी है एक्साइटमेंट, क्यों जरूरी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कैसे बोल रहे हो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप क्या बोल रहे हो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किस तरीके से बोल रहे हो, इसलिए इंपोर्टेंट होता है एक्साइटमेंट, हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू वांट पीपल टू एग्री विद यू, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेरे भाई होते हैं, सर लोग मेरे साथ में एग्री नहीं होते हैं, लोग मेरे साथ में मना करते हैं, मेरे साथ में लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, कोई भी आदमी ढीले और परेशान लोगों की बात करना सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट है नहीं। हम जाकर के प्लान दिखा रहे हैं, हम सामने वाले से बोल रहे हैं, बोले यार ऐसे ऐसे एक कंपनी है यार, वहां पे तू 14,000-15,000 रुपए लगा करके करोड़पति तू बन जाएगा, सही है। इस तरीके से हमारा एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमारी शक्ल से पता लग रहा है, हमारे चेहरे से पता लग रहा है, हमारी बातों से पता लग रहा है कि हम खुद उस चीज से संतुष्ट नहीं है। तो जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर खुद एक्साइटमेंट नहीं होगा, तब तक कोई मतलब ही नहीं है कि सामने वाला कोई भी हमारे साथ में आ जाए। सर वी डू गो बट पीपल डोंट एग्री विद अस, सर हम लोगों के पास में जाते हैं लेकिन लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, सही है। लोग बात क्यों नहीं सुनते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, आप खुद जो बोल रहे हैं ना कि अगर आदमी, जो चीजें बताई जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर हम प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आप अपने आप को शीशा के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर के देखना, और खड़ा होकर के देखोगे ना तो आप खुद अपनी बात मानने को तैयार नहीं होगे। खड़ा होकर के देखेगा तो पता लगेगा कि आपको यार मैं खुद ही अपनी बात क्यों मानूं, सही है। तो हमें ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जो चीजें बताई जाती हैं। आगे स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताया जाएगा किस तरीके से। इफ यू हैव पावर इन योर वर्ड, अगर आपके शब्दों में पावर है तो ऑटोमेटिक आपका काम बेटर होगा सर। एवरीवन वांट टू वर्क विद हैप्पी एंड एक्साइटेड पर्सन। आपको पता है कि दुनिया का हर एक आदमी एक्साइटेड और खुश लोगों के साथ में समय बिताना चाहता है। दुनिया का हर एक आदमी खुश और एक्साइटेड लोगों की बात सुनना पसंद करता है। तो एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। एक्साइटमेंट अगर है तो लोग हमारी बात सुनेंगे। उसके बाद में बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि आकर के बताएंगे, बोला सर एक वीक काम किया और जिन्होंने 4-5 प्लान दिए, और 4-5 प्लान देने के बाद में मान लो कि 2-3 आदमी उनके साथ में ज्वाइन हो भी गए। अभी जब ज्वाइन हो गए उनके एक बार बताने से तो आदमी हो जाता है खुश, सही है। समझ रहे हो मेरी बातें। अगर आदमी, आप एक बार गए और आपके कहने से अगर आदमी ज्वाइन हो गया तो आदमी खुश हो गया, वो एक्साइटमेंट नहीं है सर। देखो, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर हम जिसके भी पास जा रहे हैं वही आदमी हमारे कहने से ज्वाइन हो जाता है, तो ये हमारा एक्साइटमेंट नहीं है। हमारा एक्साइटमेंट रियल में कौन सा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आदमी किसी के भी पास में जा रहा है, मार्केट में, फील्ड में जा रहा है, तो लोग उसकी बात सुनना नहीं पसंद कर रहे, सही है। किसी को भी बता रहा है वही आदमी मना कर रहा है। घर में घर वाले जीने नहीं दे रहे कि तू क्या फंस गया, बकवास है, कुछ नहीं होता है, सही है, तेरे मामा ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ, तू क्या कर लेगा, छोड़ दे, कुछ नहीं होगा।
ऐसी स्थिति, मतलब घर में जा रहा है तो घर वालों से परेशान है, मार्केट में जा रहा है तो फील्ड में लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे, अपलाइन फोन करके पूछ रहा है कितनी क्लोजिंग जा रही है, कंपनी चेक नहीं दे रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी होता है, असली वाला एक्साइटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति में चारों ओर से जो आदमी घुटा हुआ है, घर में घर वाले नहीं सुन रहे, मार्केट में लोग नहीं सुन रहे, कंपनी चेक नहीं दे रही है, अपलाइन पीछे से फोन करके पूछ रहा है सर कितना बिजनेस जा रहा है, अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी होता है और ऐसी परिस्थिति में आदमी खड़ा होकर के बोलता है ना कि आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, वो होता है असली वाला एक्साइटमेंट। सब कुछ सही चल रहा है तो कोई भी एक्साइटेड रह सकता है, सब कुछ सही चल रहा है तो कोई भी आदमी काम कर सकता है, सही है। लेकिन यहाँ पे असली वाला एक्साइटमेंट वही होगा जो आदमी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आदमी खुश रहेगा, ऐसी सिचुएशन में आदमी मोटिवेट रहेगा, वही असली वाला एक्साइटमेंट होता है, जिससे हमें 90% सफलता मिलती है। 90% एक्साइटमेंट हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कराता है। आप देख लीजिए कि एक्साइटमेंट का कितना बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारा एक्साइटमेंट हमारे चेहरे से दिखता नहीं है, सामने वाले को लगता है, हम सामने वाले को बोलते हैं कि हमें प्लान दे, देख ले यार, तू हमारी बातों में ही दम नहीं होगा ना तो सामने वाला हमारी बात सुनने के लिए मतलब इनकार कर देगा, वो सुनेगा ही नहीं। तो ये चीज हमें सारी की सारी चीजें लेकर के आनी है अपने शब्दों में। इसके बाद में है हमें 8% सफलता जिस चीज से मिलती है, हमें 8% सफलता मिलती है दोस्तों टेक्निक से। और टेक्निक जो है नेटवर्क मार्केटिंग में 8 प्रकार की टेक्निक होती हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 प्रकार की टेक्निक है। पहले ड्रीम है, फिर लिस्ट है, फिर इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलोअप, बीए, टीम प्लेयर, 100% यूजर और टीवीएफ। ये 8 प्रकार की टेक्निक हैं। और टेक्निक के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग, पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग की ये धुरी है, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी एक धुरी पे चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा बिजनेस है ना, ये टेक्निक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सही है। एक इंसान का रीढ़ की हड्डी होता है ना, सेम वैसे होता है ये टेक्निक, बहुत ज्यादा जरूरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसका सबसे पहला जो पॉइंट है ड्रीम। ड्रीम, सही है। आप समझिए कि ड्रीम के बारे में एब्रीविएशन पूछूंगा मैं, हर एक आदमी ड्रीम अलग अलग बताएगा, लेकिन ड्रीम होता क्या है रियल मायने में उस चीज को समझने की कोशिश करें। ड्रीम किसे कहते हैं, सही है, ड्रीम क्या होता है। आज मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपने शब्दों में बताना चाहूंगा ड्रीम की परिभाषा क्या होती है। कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हम मार्केट में निकले, मार्केट में जाने के बाद में मान लो कि कोई भी चीज हमें लगा अच्छा, किसी भी चीज ने हमें अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, हमारे दिल से आवाज आई कि कोई गाड़ी अगर हमारे साइड से निकल करके गई है तो हमारे दिल बोला कि हाँ यार ये गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, सही है। कोई अच्छा बाइक निकल करके गया तो हमारे दिल से होना चाहिए कि यार ये बाइक मेरे पास में होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज जो आदमी को अट्रैक्ट करती है, सही है, कोई भी चीज इंसान को जो अट्रैक्ट करती है, और जब इंसान अपनी जेब में हाथ डाल करके देखता है तब उसको देखता है कि उसकी औकात नहीं होती है उस चीज को लेने की, वही हमारा ड्रीम होता है, वही हमारा सपना होता है दोस्त। क्योंकि आज AWPL है, आज वो सारे के सारे ड्रीम आपके कंप्लीट हो सकते हैं। वही हमारा ड्रीम होता है कि जो चीज, देखो जो चीज हम ले सकते हैं वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो है कि अपनी औकात पार करके सोचना होता है ड्रीम। अपनी औकात को पार करने के बाद में जो आदमी सोचता है ना, वो होता है असली सपना, सही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सपना जो होता है ना, ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम कभी भी, क्योंकि जो गोल होता है अलग होता है, ड्रीम होता है अलग होता है, लेकिन जो गोल बनता है ना वो ड्रीम से ही शुरुआत गोल की होती है। तो आप समझने की कोशिश करें, आज हर एक पॉइंट को मैं आपको इतना बारीकी से समझाना चाहूंगा, आप अंत तक बने रहिएगा। और बहुत बेहतर ट्रेनिंग आज की डेट में होने वाली है। ये जो ड्रीम होता है ना, ड्रीम से शुरुआत होती है, लेकिन ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होता है। ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने कोई ड्रीम लिया, कोई सपना लिया, और सपने के साथ में हमने क्या लगाना पड़ता है, एक्शन लगाना पड़ता है, सही है, एक्शन लगाना पड़ता है। अगर हम सपने के साथ में एक्शन लगा लेंगे तो वो गोल बन जाता है, फिर वो ड्रीम नहीं रहता है। और गोल 100% आदमी का पूरा होता है, सपना किसी भी आदमी का पूरा नहीं होता है। सपना अगर मैं देख लूं कि मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनना है, और मैं अगर घर से नहीं निकलूं, मैं एक्शन ना करूं, तो मेरा सपना कभी भी लाइफ में पूरा होने वाला नहीं है। ड्रीम देख तो लिया, लेकिन ड्रीम के मुताबिक हम एक्शन कर रहे हैं क्या? एक्शन अगर हम करते हैं तो वो गोल बनता है, और गोल 100% इंसान का पूरा होता है, सपना किसी भी आदमी का पूरा नहीं होता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई इज इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट क्यों है, गोल इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया में कोई भी काम आपने अगर किया है, जिंदगी में अगर आपने कोई भी काम किया है, बिना गोल के किसी भी काम की शुरुआत नहीं होती है दोस्त, किसी भी काम की, सही है।
आप बिना गोल के, बिना नक्शा के, आप अपने घर में ना 1 बीघा भर में जमीन में, जैसे मेरे, अगर बताना चाहूँ अपने बारे में, हमारे गांव में ना 1 बीघा जमीन में लगभग हमारे पिताजी पेंशन आए थे आर्मी से, पेंशन आने के बाद में 1 बीघा में मकान बना दिया, 1 बीघा जमीन में, लेकिन कोई नक्शा नहीं। सही है, कोई नक्शा नहीं है। वहां पे कहीं कोना बच गया तो वहां पे बाथरूम ठोक दिया, कहीं पे किचन के साइड में वो आ गया तो उधर एक रूम ठोक दिया, इधर उल्टा सीधा बना करके कि 10 आदमी भी अगर उस घर में आकर के 10 आदमी अगर रात को हॉल्ट करना चाहें तो वो रुक नहीं सकते। 1 बीघा में मकान बना दिया है। इसका मतलब क्यों, क्या है कारण है कि बिना नक्शा के बनाया है, इसलिए वो बेकार है। लेकिन वहीं अगर हम नक्शा यूज करते हैं, वहीं पे आपने देखा होगा कि 1500 स्क्वायर फुट में, 1000 स्क्वायर फुट में, 2000 स्क्वायर फुट में अगर नक्शे से मकान बनाए जाते हैं ना साहब, क्या मतलब है कि 1 mm भी साला इधर से उधर हो जाए और 1515 2-2000 आदमियों की बिल्डिंग वहां पे बन जाती है, तैयार हो जाती है, क्योंकि वो नक्शे से बनती है सर, बिना नक्शा के नहीं होता है। आपने एक चक दे इंडिया पिक्चर देखी होगी। चक दे इंडिया में जो एक्साइटमेंट मैंने आपको बताया कि 90% एक्साइटमेंट हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता देता है। अभी शाहरुख खान जी को आपने देखा होगा उस फिल्म में, चक दे इंडिया में, शाहरुख खान ने कितना बेहतर तरीके से उन लड़कियों को मतलब फुल ही एक्साइटेड कर दिया, फुली मतलब एक्साइटमेंट उनके अंदर डाल दिया कि ये 90 मिनट आपकी जिंदगी के ऐतिहासिक बन जाएंगे, आपका पूरे विश्व में नाम हो जाएगा। पता नहीं किस किस तरीके से उसने, आपने पिक्चर देखा होगा चक दे इंडिया, तो उन लड़कियों को इतना बेहतर तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया और वो 90% एक्साइटमेंट में आकर के फुल एक्साइटेड हो गई। और एक्साइटेड होने के बाद में अगर वो उसमें चली गई, ग्राउंड में गई, अब मेरे को बताइए कि अगर ग्राउंड में जाने के बाद में, ग्राउंड में अगर वो चली गई और अगर गोल पोस्ट ग्राउंड में नहीं है तो क्या वो मैच जीत सकती है? कभी भी नहीं जीत सकती। अगर गोल पोस्ट नहीं है तो कितना भी बड़ा एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट आपका बाहर में चला जाएगा। अगर आपका गोल नहीं है जिंदगी में, अगर आपका सपना नहीं है, सपने के साथ एक्शन लगाओगे, एक्स के साथ में उसको गोल बनेगा। अगर गोल नहीं है तो एक्साइटमेंट जीरो है। एक्साइटमेंट कब काम आएगा? जब गोल है। अगर ये लड़की मान लो ग्राउंड में चली गई और मैच खेल रही है, गोल पोस्ट है नहीं, अगर गोल पोस्ट नहीं है तो गोल कहां पे करेंगी वो? कभी भी जिंदगी में मैच खत्म नहीं हो सकता, कभी भी जीत नहीं सकती है। तो ये जिंदगी हमारे ऊपर ये चीज लागू होती है सर। छोटी छोटी चीजें होती है ना लाइफ में, छोटी छोटी चीजों के हमें गोल बनाने पड़ते हैं सर। आप सोचिए कि अगर आपको मान लो कि कहीं पे भी जाना है, यहाँ पे मैं मथुरा रहता हूँ और मथुरा से मान लो कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, जम्मू जा रहा हूँ, तो मैं 1 महीना पहले से प्लानिंग करता हूँ जम्मू जाने की। भाई मैं इतने तारीख को रिजर्वेशन कराऊंगा ट्रेन में, सही है, इतने तारीख का रिजर्वेशन है, इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, ये ट्रेन का नाम होगा, ये बॉगी नंबर होगा, ये सीट नंबर होगा। ये सारी की सारी पहले से डिसाइड करनी पड़ती है, पहले से तैयार करनी पड़ती है, सही है। और जिस दिन मेरे को जाना होगा, अपने आप सुबह 5 बजे का अलार्म भरूंगा ना, 4 बजे ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है, क्योंकि हमारा गोल है। हमें पता है कि साला अगर तू लेट हो जाएगा तो ट्रेन निकल जाएगी, 2000 का रिजर्वेशन तूने कराया बेकार चला जाएगा, सही है। डेली 8 बजे नहीं उठ रहा होगा वो आदमी, उस दिन 5 से अलार्म भरने से पहले ही आदमी उठ जाता है, क्योंकि गोल क्लियर है। तो यही कारण है कि अगर छोटी छोटी चीजों के लिए एक यात्रा हमें करनी है 12 घंटे की जम्मू की, उसकी प्लानिंग हम 15 दिन पहले से कर सकते हैं। और यहाँ पे जिंदगी का अगर आपकी बदलने वाली है, यहाँ पे इंसान की जिंदगी बदलने वाली है, यहाँ की प्लानिंग, हमारी लाइफ की प्लानिंग हमारे साथ में नहीं है, हमारी लाइफ की जिंदगी की प्लानिंग हमारे पास में नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है हम सबके लिए। अगर ये सारी की सारी चीजें समझने के बाद में भी अगर आप सोचते हो कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि आपकी जिंदगी का मकसद आप ढूंढिए कि आप जिंदगी में हम आए हैं तो क्यों आए हैं। हमारी जिंदगी का मकसद ढूंढना ही हमारा मकसद है। हमारी जिंदगी का मकसद अगर हमें मिल जाए, वही हमारा मकसद है, सही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, मैं आपको बताया। अगली स्लाइड पे हम लेकर के चलते हैं आपको। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाई इज गोल इंपोर्टेंट। व्हाई इज गोल इंपोर्टेंट। गोल जो है इंपोर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी होता है गोल, इस चीज को हम समझेंगे। अगर हमारा गोल होगा ना सर, गोल होगा तो वो सेल्फ मोटिवेट रखेगा हमें, सेल्फ मोटिवेट, सही है। अगर हमारा गोल है ना, मेरा गोल है कि मेरे को भाई 1 महीने में डायमंड बनना है, तो मेरे को किसी को जरूरत नहीं है कोई मेरे को मोटिवेट करे, मैं सेल्फ मोटिवेट हूं। अगर किसी भी आदमी को गोल है ना कि मेरे को वीक में ब्रॉन्ज बनना है, तो उसको किसी अपलाइन के कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, सही है। वो सेल्फ मोटिवेट है। जिस आदमी को कॉल करके अगर अपलाइन बुला रहा है ना कि आजा जूम मीटिंग 8 बजे, आजा यूट्यूब पे ट्रेनिंग 8 बजे, इसका मतलब उसका आदमी का गोल है नहीं, सही है। सेल्फ मोटिवेट वो नहीं है। अगर गोल होगा वो आदमी सेल्फ मोटिवेट रहेगा, उसको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैसेज पढ़ेगा और मैसेज पढ़ते ही टाइम से 5 मिनट पहले उस जगह पे प्रेजेंट होगा। वो होता है सेल्फ मोटिवेट। इसका मतलब इस इंसान का गोल है, छटनी हो जाती है, बिल्कुल पता लग जाता है,
सही है। हमारे जितने भी ग्रुप में जितने भी बंदे हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, सबका पता लगता है किस आदमी के गोल के साथ में काम कर रहा है, कौन बिना गोल के साथ में काम कर रहा है। सही है। 10 साल से 11 साल मेरे को भी हो गए नेटवर्क मार्केटिंग से टच में, बहुत क्लियरली आदमी की पहचान हो जाती है। तो सेल्फ मोटिवेट रखेगा, अगर जिस आदमी का गोल होगा उसे कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मोटिवेट रखेगा। अगर जिस आदमी का सेकंड जो पॉइंट है, हेल्प्स इन रीच आउट, सही है, रीच आउट, घर से निकालने में मदद करता है गोल हमारी। आप सोचिए कि एक दुकान वाला होता है ना, दुकान वाला अगर सुबह 8 बजे उसको दुकान खोलनी है ना, वो पौने 8 बजे दुकान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको डर रहता है। वो जाकर के पौने 8 बजे अगरबत्ती लगा देगा, दुकान पर जाकर के पूजा कर देगा अगरबत्ती लगा करके, और गद्दी पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसको डर है कि तू अगर लेट आएगा तेरे से पहले साइड वाले अगरबत्ती लगा देगा, तेरी अगरबत्ती बुझ जाएगी। उसको डर रहता है कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो ग्राहक मेरे पास में नहीं आएंगे। एक नौकरी वाला होता है ना, उसको डर रहता है कि अगर नौकरी पे मैं टाइम से नहीं जाऊंगा ना तो मेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी, बॉस मेरे को निकाल देगा, दूसरा रख लेगा, वो डर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या डर है बताओ? सही है। क्या कारण है, हम क्यों नहीं जा रहे? सही है। क्यों नहीं घर से बाहर हम निकल रहे? हमें घर से बाहर निकलने के लिए हमारा गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। गोल होना किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर मैं हूं, मैंने 2 साल पहले बोल दिया था भाई मेरे को लग्जरी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज ऑडी मेरे को लेना है, और मैंने अपना गोल डिसाइड कर दिया, और गोल मैंने हर एक जितने भी मेरे जानने वाले थे सबको मैंने बता दिया। सही है। तो बता दिया, तो अभी मेरे को वो गोल जो मैंने बता दिया, जो मेरा गोल है, वो मेरे से घर से बाहर निकालने में मेरी हेल्प कैसे करता है वो देखिए, आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं, एग्जांपल देके बताता हूं। सही है। अभी मैंने अगर बोल दिया, क्योंकि जिंदगी में आपसे जितने भी लोग होंगे ना, वो आपकी तरक्की देख करके लाइफ में कोई खुश नहीं है। सही है। आप अगर किसी को बोल दोगे ना, सर मेरे को इस वीक में एसलीपीएस वेलनेस से इतना चेक आने वाला है, मेरा ये रैंक होने वाला है, तो आदमी खुशी से नहीं बोलेगा, वो मजाक में तुम्हारी बेइज्जती करना चाहेगा। वो बोलेगा हाँ भाई तू बन गया क्या, तू आ गई क्या ओडी, तेरी जगुआर आ रही थी, तेरी मर्सिडीज आ रही थी, आ गई क्या? तो ये चीज जो होती है ना, ये डर होता है, ये फियर होता है कि अगर मैं जो मैंने बताया है उस समय तक अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो ये लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। वो फियर होता है ना, वो डर होता है ना, वो हमें सोते हुए को पीछे से लात मारता है, उठ बेटा अगर तू नहीं आया तो लोग तेरी मजाक उड़ा उड़ा करके, सही है, जीना दुश्वार कर देंगे। वो फियर अगर हमारे अंदर है ना, मेरे को डर है सफलता का, इसलिए मैं 4-4 मीटिंग लेता हूं। मेरे को डर है कि मेरे को 1 महीने में बनना है डायमंड, तो मैं इसलिए 4 क्या मैं 8 भी मीटिंग लूंगा। वो फियर अगर आपके अंदर है, वो आपको सफलता तक लेकर के जाएगा। अगर आपके पास गोल है तो गोल ही आपको सक्सेस करा सकता है, नहीं तो घर से बाहर क्या तुम 10 बजे तक भी आंख नहीं खुलेंगी आदमी की। लेकिन जिसका गोल होगा ना, वो टाइम से निकल लेगा, टाइम से मीटिंग में आएगा, टाइम से ट्रेनिंग में आएगा, टाइम से FIM में आएगा, सब चीज में आएगा। मेक अस हार्ड वर्कर, काम करवाता है गोल हमें। सही है। हार्ड वर्क कराता है। सही है। मेक्स अस पॉजिटिव एंड हैप्पी, पॉजिटिव रखता है, खुश रखता है गोल हमें। और जिन लोगों के पास में गोल नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, विदाउट गोल, जिस आदमी का गोल नहीं होगा ना, जिस आदमी का गोल नहीं होगा, तो उसके भी बताता हूं उसकी खासियत क्या क्या होती है। सही है। उनमें भी खूब खासियत होती है, लेकिन विपरीत होती है थोड़ा। जिसका गोल नहीं है ना, बिकम नेगेटिव फ्रीक्वेंटली, बार बार नेगेटिव हो जाएगा वो बंदा, बार बार नेगेटिव हो जाएगा। सही है भाई। अपलाइन आया, अपलाइन ने ट्रेनिंग दिया, अपलाइन ने काउंसलिंग किया, और अगले दिन ही जाकर के उसका बोल देगा, बोला सर आप आए थे ना उसके पास में जिसकी काउंसलिंग मैंने आपके कराई थी, बोला हाँ, वो सर फिर हो गया नेगेटिव। सही है। बार 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 जो आदमी नेगेटिव होगा, लीव बिजनेस आफ्टर 5 रिजेक्शन। आदमी देखो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग के बाद में तो हर आदमी पॉजिटिव हो जाता है, हर आदमी एक्साइटमेंट हो जाता है, ट्रेनिंग सुनने के बाद में लगातार वो उस चीज को रखता है ना। आदमी जाकर के ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मैंने देखे नेटवर्क मार्केटिंग में। सही है। ट्रेनिंग जिस दिन खत्म होगी ना, अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जोश आ जाता है उनके अंदर, सर मैं देखो ना अभी 3 दिन में क्या कर देता हूँ, धमाल मचा दूंगा सर देखना। सही है। 5 ज्वाइनिंग लो सर, 5 दिन में 5 ज्वाइनिंग लेकर के आऊंगा। और 2 दिन के बाद में आदमी फोन भी नहीं करेगा, फोन भी अपलाइन को करना पड़ेगा, हाँ भाई टाइगर क्या हाल है, फिर वो टाइगर की ट्यून चेंज हो जाती है, वो कॉल भी नहीं करेगा, और आवाज करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में बोला हाँ सर क्या हुआ है, सही है, फिर कॉल करेगा, हाँ यार क्या हुआ टाइगर कैसे है, सही है, तू तो बता रहा था वो 5 ज्वाइनिंग तेरी आने वाली थी, बोला सर क्या बताऊं। सही है। क्यों? नशा उतर जाता है मार्केट में जाने से, क्योंकि ये दुनिया सर, दुनिया ही है, कोई जिसकी थाली में खाते हैं सर उसी में छेद करते हैं सर। सही है।
कोई नहीं सुनता है सर हमारी बातें। इसका मतलब क्या है, उस आदमी का गोल क्लियर नहीं है सर, उस आदमी का गोल नहीं है। 5 आदमी ने मना करने पे बिजनेस छोड़ दिया, अरे यार तू 6वें के बाद जाना, 7वें के बाद जाना, 8वें के बाद जाना, किसने मना किया है? 135 करोड़ जनसंख्या यार, 5 आदमी ने रिजेक्शन दे दिया तो क्या हो गया? और रिजेक्शन हमें कहां पे नहीं मिलता, हर फील्ड में रिजेक्शन मिलता है, हमें हर फील्ड में रिजेक्शन है। कोई भी काम कर लो आप, डोंट गेट आउट फ्रॉम होम, जो आदमी घर से नहीं निकल रहा है इसका मतलब गोल नहीं है। डोंट गो फ्रॉम फॉर ट्रेनिंग, जो आदमी ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है समझ लीजिए उस आदमी का गोल है नहीं, अभी तक गोल क्लियर नहीं है। जिस आदमी को अपलाइन कॉल करके ट्रेनिंग में बुला रहा है उस आदमी का गोल नहीं है, अभी तक नहीं बना है। आगे बन जाए तो मतलब मेहरबान हो सकता है भगवान उस पर, लेकिन जब तक अगर उसको बताना पड़ रहा है ट्रेनिंग में आने के लिए तो इसका गोल क्लियर नहीं है। इसका मतलब स्टॉप व्हाइल डूइंग द वर्क, काम करते करते आदमी रुक जाता है, इसका मतलब गोल नहीं है। वर्क अकॉर्डिंग टू मूड, जब मूड होगा तो काम कर लूंगा, जब मूड होगा तो नहीं काम करूंगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना उनका गोल सेट नहीं होता सर, उनका गोल नहीं होता, बिना गोल वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। सही है, तो जिंदगी में हमें क्या है कि गोल 100% बनाना है। और गोल के बारे में हमारे गुरुजी ने कुछ एक चीजें बताई थी, वो जो ही चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो गोल 3 तरीके के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल है 6 महीने तक का, मिडिल टर्म गोल है 2 साल तक का, लॉन्ग टर्म गोल है 3 से लेकर के 5 साल तक का। अभी 6 साल तक का आपका 6 महीने तक का गोल हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल, मोबाइल हो सकता है, आईपैड हो सकता है, एक अच्छी ड्रेस हो सकती है, एक अच्छा बैग हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। और पहले हमें जो ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए भी आपको जो कंपनी का टारगेट मिलता है, कंपनी इतना बेहतर तरीके से टारगेट देती है आपको, अभी दिया हुआ है जैसलमेर जोधपुर, उसके साथ साथ में गोवा का टारगेट आपको मिला हुआ है। सही है, ये टारगेट को अगर आप करते जाओ आप इन गोल अपने आप ये गोल पूरे हो जाएंगे। अगर आप वीकली गोल अपना बना लो तो मैं आपको फोकस इन पे नहीं करूंगा, मैं आपको फोकस करूंगा केवल वीकली गोल पर। मैंने जो आज तक किया है कि मैंने अगर बना लिया हर एक वीक में मेरे को, इस वीक में मेरे को क्या करना है, अगले वीक में मेरे को क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास में तय है ना, तो ये सारे के सारे गोल जो अपने आप होते जाएंगे, मेरे को पता भी नहीं चलेगा सर। सही है, ये गोल्स आपके पहले सेट होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 5 स्टेप आपको सामने में लेकर के आ रहा हूं, ये 5 स्टेप टू अचीव योर गोल। आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो ये 5 स्टेप हैं जो आपके गोल को पूरा कराएंगे। सबसे पहला स्टेप है ऑलवेज होल्ड आवर गोल। जिंदगी में आपने जो भी गोल बना लिया, अगर आपने गोल बना लिया कि मेरे को 200 एसपी का बिजनेस देना है, सही है, पहले दिन आपने गोल बना लिया 200 एसपी का मेरे को इस वीक में बिजनेस देना है, तो आप देखिए एक दिन में क्या निकला बिजनेस, 2 दिन में क्या निकला बिजनेस। अभी आपके पास 5 दिन बच जाते हैं, आपको दिख रहा है कि मेरा गोल होने वाला नहीं है, मेरे को लग रहा है कि नहीं होगा, तो आपको गोल को चेंज नहीं करना सर। 200 एसपी से नहीं मैं तो 100 कर लूंगा, 100 नहीं मैं तो 52 कर लूंगा। गोल को चेंज नहीं करना दोस्त, मेरे को गोल को मारना नहीं है, आपकी स्टेट की प्लानिंग को चेंज करना है। सही है, अपने अंदर अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करा करके बात करनी है, सर बताओ मेरे को क्या कारण है, मेरे को 2 दिन हो चुके, 3 दिन मेरे पास में बच रहे हैं सर, ये मेरे को 200 एसपी लेकर के आना है। आपको अपलाइन बताएगा किस तरीके से करना है, लेकिन गोल को कभी भी आपको मरने नहीं देना है, गोल को 100% जिंदा रखना है, आपको जिंदा रखना है गोल को। लेकिन यहाँ पे तो डेली शाम को गोल बनता है, सुबह गोल मर जाता है। ऐसे आदमी कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते सर। गोल हमारा चेंज नहीं होगा। अगर हमें लग रहा है कि मेरे को अगर 1 महीना है, 1 महीने में अगर मैं डायमंड नहीं बन पा रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि नहीं बन पाऊंगा, तो आज अगर मैं 4 मीटिंग पर डे कर रहा हूं तो अपनी 4 मीटिंग की जगह पे 8 मीटिंग करना शुरू कर देना, प्लानिंग चेंज कर दे, अपने आप गोल होगा। आपको दिख रहा है कि हाँ मैं डेली 1 प्लान दे रहा था और 1 प्लान से चला ये तो मेरा 200 एसपी निकलेगा नहीं, तो 4 प्लान कर यार, मना किसने किया है। लेकिन गोल को मरने नहीं देना कभी भी। सेट द गोल इन सच अ वे दैट रिमाइंड डेली। गोल को ऐसी जगह पे सेट करिए जो आपको डेली रिमाइंड कराए। आप जो भी गोल बना रहे हो ना, गोल को अपने मोबाइल के स्क्रीन पर डालिए, गोल को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर डालिए, सही है, गोल को अपनी डायरी के पहले पेज पे लिख दिए। क्यों? क्योंकि बार बार जो चीज आपको रिमाइंड कराएगी वो आपको दिमाग में रहेगी। आप डायरी पलटोगे सबसे पहले गोल आएगा, आप मोबाइल ऑन करोगे सबसे पहले गोल लिखा हुआ आएगा, वो आपको डेली रिमाइंड कराएगा। आप जहां पे भी बेडरूम में सोते हो, बेडरूम के सामने भी आप बना सकते हो अपने गोल्स की तस्वीर। सही है, व्हाट कैन आई डू टू अचीव माई गोल, मेरे गोल के लिए मेरे को क्या करना है, कब तक करना है, ये सारी की सारी चीजें तय होनी चाहिए सर आपकी। मेरे को 6 महीने में एमराल्ड बनना है, तो एमराल्ड के लिए कितनी आईडी चाहिए, और कितनी आईडी अगर चाहिए तो इनके लिए मेरे को प्लान कितने देने पड़ेंगे,
प्लान इतने देने पड़ेंगे, तो 6 महीने में, 1 महीना में कितना मेरे को करना पड़ेगा ताकि 6 महीने में ये पूरा हो जाए। 1 महीने का करने के बाद में फिर 1 वीक में, महीने में 4 वीक होते हैं, तो हर 1 वीक में मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, वीक से करके फिर मेरे को पर डे कितना काम करना पड़ेगा। ये चीज अगर आप जिस दिन सीख गए करना ना सर, सही है, पता भी नहीं चलेगा, एक जादू की तरह सफल हो जाओगे, जादू की तरह पता भी नहीं चलेगा। इन चीजों पे अगर फोकस हमने कर लिया तो क्लियर कट फोकस ऑन गोल, सही है, फोकस क्लियर होना चाहिए सर, सही है। एक बार एक कहानी है कि एक बार नरेंद्र मोदी जी, सही है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जी दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे मजाक में बोल रहे थे उनसे कि भाई ऐसा है कि मैं जो है जो सनी लियोन और जो है पाकिस्तान के जो फौज है उसको मैं मतलब बर्बाद करना चाह रहा हूं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसको, सही है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी एक बोल रहे एग्जांपल लिया कि मैं पाकिस्तान के जितनी भी फौज है उसको और सनी लियोन को बिल्कुल उड़ाना चाह रहा हूं, सही है। आप देखिएगा इस चीज का मीनिंग क्या है, मैं आपके एक दिमाग में डालना चाह रहा हूं। ये चीज, एक बच्चा है ना, बच्चा, एक छोटा सा बच्चा साइड में सुन रहा था। अभी वो बच्चा आकर के आता है मोदी जी के पास में, तो मोदी जी से आकर के बोलता है कि सर पाकिस्तानी को खत्म कर दोगे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सर सनी लियोन क्यों, सही है, सनी लियोन क्यों। तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना उसे, ओबामा जी से बोला, देखा ना, मतलब इतने करोड़ पाकिस्तानी मर रहे हैं तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन सनी लियोन क्यों, यानी बंदे का फोकस क्लियर है कि सनी लियोन क्यों, सही है। तो हमारा फोकस हमारा गोल पे होना चाहिए कि गोल हमारा ये है तो यही रहेगा, सही है। सेंड डेली रिव्यू टू एक्टिव अपलाइन, आपने जो गोल बना लिया, आपके जो भी, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है, जिस भी लीडर ने आपको ज्वाइन कराया है, डेली उससे आपको बात करनी है, रोजाना बात करनी है सर, सही है। आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में लिस्ट, लिस्ट के इंपोर्टेंट क्यों है लिस्ट, लिस्ट के बारे में मैं आपको पहले भी लिस्ट की ट्रेनिंग में भी बता चुका हूं। लिस्ट के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते सर, क्योंकि लिस्ट अगर आपके पास में होगी तो प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग करोगे, आप किसके पास में जा रहे हो, क्या करता है वो, क्या इसमें इंटरेस्ट रहता है, ये सारी की सारी जानकारी लिस्ट होने से आपके पास में होगी। और लिस्ट बनाते समय पे आप यूज 3 स्टार फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि लिस्ट बनाते समय पे 3 स्टार फॉर्मूला का उपयोग करना है। 3 स्टार फॉर्मूला, आपने 200 आदमी की लिस्ट बना लिया, उनमें से ऐसे आदमी छांटो जो मेन आपको दिखाई दे रहा है, MAN, मेन फॉर्मूला है कि मनी, ऑथोरिटी और नीडी। अगर 200 आदमी की लिस्ट बना ली, उन 200 में ऐसे आदमी छांटिए जिसमें से जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है, उनके पास में एक एक स्टार लगा दीजिए। और जो एक एक स्टार लगा दिया है, फिर उनमें से ऐसे बंदे छांटो जिनके पास में डिसीजन लेने की सेल्फ पावर है, वो खुद अपने दम पे डिसीजन ले सके, उनके सामने 2 स्टार लगा दीजिए। और जो 2 स्टार वाले जो लोग बच गए, उनमें से ऐसे लोग छांटिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनको जरूरत हो, सही है। इस तरीके से आप 3 स्टार फॉर्मूला के हिसाब से आप लिस्ट बनाइए, और जिस हिसाब से लिस्ट बनाने के बाद में अगर आप काम करोगे तो 100% आपका काम बहुत दमदारी के साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा, सही है। क्योंकि अंजाम हमेशा बेहतर होगा अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो। और एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आप अपना फोन में बुक, जो है फोन में भी कितने सारे नंबर्स आपके पास में होते हैं, मैरिज कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, घर में जो भी शादी ब्याह के कार्ड आते हैं, वो घर में फोटो एल्बम है, फोटो एल्बम उठा करके आप बंदों के नाम लिख सकते हो, जैसे जैसे फोटो आता जाएगा वैसे वैसे नाम आपको याद आते जाएंगे, उनको आप ऐड करते जाइए। और अपने फ्रेंड, और फ्रेंड जो होता है ना, फ्रेंड अपने आप में इतनी बड़ी लिस्ट दे करके जाता है। देखो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है फ्रेंड की, FRIENDS, एफ मतलब फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एम्प्लॉय, N फॉर नेबर, उसके बाद में D फॉर ड्रीमर्स, S फॉर स्ट्रेंजर, सही है। अभी ये आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करो कि हर एक आदमी के 10 तो फ्रेंड होंगे, 10 दोस्त होंगे, 10 रिलेटिव होंगे, 10 उसके साथ में जो पढ़े होंगे वो होंगे, 10 एम्प्लॉय जहां पे वो काम कर रहा है वो होंगे, 10 उसके पड़ोसी भी आसपास के होंगे, 10 ऐसे लोगों को भी वो जानता होगा जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। और स्ट्रेंजर की अगर बात करूं तो स्ट्रेंजर तो कितना भी बढ़ा लो उसकी तो कोई गिनती नहीं है सर, सही है। उसके बाद में 3 फीट रूल्स का इस्तेमाल अगर हमें करना है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पे हैं, हम बस में हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, तो 3 फीट रूल्स का इस्तेमाल हमें 100% करना है कि 3 फुट आगे, 3 फुट पीछे, 3 फुट दाएं, 3 फुट बाएं, जहां पे भी आप जा रहे हो। और इतने आपके एरिया में अगर वो आदमी आ गया, 3 फीट के दायरे में अगर आ गया, तो किसी भी तरीके से आपसे बात करके उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको लेना ही लेना है, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा इन्विटेशन का।
अगला पॉइंट है इन्विटेशन का, और इन्विटेशन के बारे में मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्विटेशन सिंपल एंड शॉर्ट में होना चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। इन्विटेशन अलग होता है सर, प्रेजेंटेशन अलग होता है। बहुत सारे मेरे भाई गलती कर देते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को इन्विटेशन में घुसा देते हैं, इसलिए आदमी क्या है नेगेटिव हो जाते हैं। सही है, इन्विटेशन अलग होता है। जिस तरीके से हम अगर किसी भी अपनी शादी ब्याह में किसी भी आदमी को इनवाइट करते हैं, किसी आदमी को कार्ड देते हैं, तो उसको यही बोलते हैं कि भाई साहब ये है मेरी सिस्टर की शादी है सर, और 15 जुलाई की शादी है, 20 जुलाई की मेरी सिस्टर की शादी है सर, आपको 100% आना है, शादी में शामिल होना है। केवल ये इन्विटेशन होता है। सही है, अभी आप वहां पे बताओगे सर देखो 15 तारीख की मेरी सिस्टर की शादी है सर, उसमें देखो इतने बाराती आ रहे हैं सर, इतने स्टॉल लगेंगे सर, उसमें रसगुल्ला भी होंगे सर, उसमें समोसा भी होंगे सर, उसमें चाउमीन भी होगी, पेप्सी भी होगी, ये सारी की सारी, तो वहां पे जाकर के पता लगेगा ना उसको। आप इन्विटेशन है तो इन्विटेशन की तरह हमें सिंपल एंड शॉर्ट करना है, पोजीशन चेक करनी है, जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो तो उसकी पोजीशन चेक करनी है कि वो आदमी किस हालत में है, कौन सी जगह पे। क्लियर द नाइट पोजीशन चेक होता है तो क्लियर द नाइट हो जाता है आपका, आपको पता लग जाता है कि हाँ यार इसको बताना है कि नहीं बताना है। आपने फोन किया, आपने पूछा कि भाई यहाँ कैसा है, कहाँ पे है, बढ़िया है, अच्छा है, घर के बारे में पूछा, उसने बता दिया ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो आपको पता लग गया कि क्लियर है, क्लियर द नाइट हो गया। उसके बाद में आप उसको इन्वाइट कर सकते हो, और इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से, क्योंकि अभी तो हम इन्विटेशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सारे के सारे लोग जूम पे हैं, तो जूम पे ही हम इन्विटेशन के माध्यम से हम उसको भेज देते हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन के बाद में हम जो सेमिनार्स में इनवाइट करते हैं तो इन्विटेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग ऑन फेस, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। रोता हुआ चेहरा लेकर के जाओगे तो खुद का बच्चा भी गोदी में नहीं आता है मेरे भाई। सही है, बोलते हैं 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, सामने आपको पता लगना चाहिए, आपकी बातें, आपका ड्रेस कोड मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए शाम को यार ये बात अलग कर रहा है और इसका जो पहनावा को देख करके लग नहीं रहा है इसकी मैच नहीं हो रहा है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। लॉयल्टी, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना किसी को भी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब तक काम करते हो, ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है सर। सही है, ये लोगों के साथ में बना करके रहने का बिजनेस है। सही है, लोगों से मिलने का बिजनेस है, मिलाने का बिजनेस है। और कोई आदमी आपसे तब मिलना चाहेगा जब आप ईमानदारी के साथ में काम करोगे। आप झूठ बोलोगे, फरेब करोगे, नहीं तू आ जा मैं तेरे को सक्सेस करा दूंगा, मैं तेरी दोनों लेग चला दूंगा, तू टेंशन मत ले यार, इस तरीके से हमें किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है सर। लॉयल्टी, ईमानदारी रखनी है। कपल के साथ में आपको जब भी आप इन्वाइट करते हो तो कोशिश करिए कि हस्बैंड को इन्वाइट करे तो वाइफ को साथ में बुलाइए, भाभी जी को भी लेके आना भाई। सही है, भाभी जी को भी बिठा लेना भाई जूम मीटिंग पे। दोनों कपल में आप करोगे तो बहुत सारा आपको चांसेस रहेंगे ज्वाइनिंग के, आने के। प्रमोशन प्लान, प्लान का प्रमोशन बेटर तरीके से करना है। सही है, अभी यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाइयों को डर लगता है। सही है, बहुत सारे मेरे भाई डरते हैं, बोले यार मैं कैसे बताऊंगा, मेरे को शर्म आएगी। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, देखो हम कोई गलत काम कर नहीं रहे। प्रमोशन प्लान का जो प्रमोशन है मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लान का प्रमोशन आपको, देखो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि आदमी एक चाय बेचता था, एक चाय का खोखा लगाता था एक आदमी। सही है, चाय का खोखा लगाता था, और उस आदमी से किसी ने पूछा कि भैया तू क्या काम करता है, तो वो नॉर्मली अगर बताना चाहता ना, नॉर्मली बोल देता कि ठीक है मैं चाय का ठेला लगाता हूं भाई, चाय का ठेला लगाता हूं। सही है, अगर वो बोलेगा कि मैं चाय का ठेला लगाता हूं तो क्या इमेज वो बंदा लेकर के जाएगा, आप सोचिए। लेकिन उस आदमी ने कितना दमदार तरीके से बोला, सर मेरे को देखो डेनमार्क से मेरा दूध आता है, आसाम से मेरी चाय आती है, सही है, और नागपुर से चीनी आती है, और मेरी फैक्ट्री है, मैं इनको असेंबल करता हूं और एक ऐसी चीज बना करके तैयार करता हूं जो हर एक इंसान की जरूरत होती है। सुबह सुबह उठते ही हर एक इंसान की उसके लिए चाहत होती है। सही है, किस तरीके से उसने अपना प्रमोशन किया, किस तरीके से उसने बताया, तो सामने वाला भी सोचने पे यार पता नहीं कितना बड़ा काम करता है। उसने यही तो बोला ना, और इसने गलत भी नहीं बोला है, सही बोला है कि डेनमार्क का दूध आता है, आसाम से चाय आती है, नागपुर से चीनी आती है, और मैं इन तीनों को असेंबल करके एक ऐसी चीज बना करके तैयार करता हूं जो हर एक आदमी की जरूरत होती है। सही है, हम यहाँ पे जाकर के हम डरते हैं यार, हमारा गिवर एटीट्यूड होना चाहिए। आप सोचो तो सही, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं ना कि किसी से कुछ लेने के लिए। आप क्यों डरते हो? आप मेरे को बताइए कि अगर जनवरी 2018 में मैंने इस काम की शुरुआत जब किया, जब मेरे को जिस शख्स के माध्यम से हमारी कंपनी के एमएस लीडर, मेरे गुरु, सही है, जिनके माध्यम से आज मैं जो कुछ भी हूं, एक एक कदम कदम पर उनके साथ की वजह से यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। तो उस समय पे उन्होंने जो मेरे को प्रेजेंटेशन दिया, तो मेरे से कुछ लिया या मेरे को दिया? मेरे को दिया सर, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज उस शख्स की बदौलत आ गया। तो हमारा एटीट्यूड गिवर वाला एटीट्यूड होना चाहिए।
सही है, डरने वाली बात नहीं, हम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं, ना कुछ लेने के लिए। सही है, तो इनविटेशन में इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ एक चीजें होती हैं डॉन्स, हमें क्या क्या चीज नहीं करनी है इनविटेशन करते समय पे। मैंने पहले ही बता दिया, इनविटेशन केवल इनविटेशन की तरह करें, आप उसमें पूरा प्रेजेंटेशन ना घुसाएं कि एसलीपीएस कंपनी है, आदमी को 2 आदमी को जोड़ना पड़ता है, इतना पैसे लगाना पड़ता है, और यार कैसे भी करके तेरे से रिक्वेस्ट है यार तू आ जाना। सही है, आप सर देखो नेटवर्क मार्केटिंग में आप ईमानदारी के साथ में अगर बिजनेस करोगे ना, ईमानदारी के साथ में, और जो चीज बताई जा रही है उनके हिसाब से बिजनेस करोगे ना, तो सर सिकंदर बनोगे आप नेटवर्क मार्केटिंग में। सही है, यार हमें क्या जरूरत है किसी से रिक्वेस्ट करके प्लीज यार आ जाना यार, तू एक बार सुन लेना यार, क्यों भाई? यही चीज होती है, यही चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि हम वैल्यू समझ नहीं रहे। हमने वैल्यू अपनी अपने प्लान की, अपने प्लान की वैल्यू खत्म कर दी उसके सामने। सही है, हमारा एटीट्यूड गिवर वाला होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटली जो बिजनेस है, टोटली जो बिजनेस है, ये नंबर्स का गेम है दोस्त, नंबर्स का गेम है। सही है, अगर आप 10 आदमी को प्लान दोगे तो 2 आदमी आपके साथ में आएंगे। अभी 10 आदमी को तुम एक दिन में दे दोगे तो एक दिन में 2 आदमी लेके आ जाओगे। अगर 10 आदमी को तुम एक साल में दोगे प्लान, तो एक साल में 2 आदमी को लेकर के आओगे। रेशो सिंपल साधारण फॉर्मूला है। और ये याद रखिएगा, इनविटेशन में ये एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, SW5 रूल्स। SW5 रूल्स को आप दिमाग में बिठा करके रखिए कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। ये जरूरी नहीं है कि जिसको भी हम बताएंगे वही आ जाएगा। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई तो है जो हमारा इंतजार कर रहा है। सो स्टार्ट योर वर्क, अपने काम को जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। सही है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपने दिमाग में बिठा लेना है। यही प्रोसीजर अख्तियार करके आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। इसी प्रोसीजर से आप जितने भी रूबी स्टार लीडर हैं, टोपाज लीडर है, इमरान लीडर है, प्लेटिनम लीडर है, सारे के सारे उसी रास्ते से निकल रहे हैं सर। वही रास्ता है सक्सेस का। सही है, आप यहाँ पे बिजनेस छोड़ देते हैं 4 आदमी के मना करने पे, यार किसका क्या बिगाड़ लेता है? कोई आदमी अगर काम छोड़ देते हो तो इंडिविजुअल का खराब होता है, इंडिविजुअल की लाइफ बर्बाद होती है। अगर मैं यहाँ बिजनेस छोड़ दूं तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। फर्क पड़ेगा तो इंडिविजुअल मेरे पे पड़ेगा। सही है, ओके। और थैंक यू। 102 फाइटर्स हमारे साथ में अभी यूट्यूब पे कनेक्ट हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप सारे के सारे लोग मैसेज करते रहिएगा, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि हाँ कहाँ से कौन कौन फाइटर है हमारे साथ में कनेक्ट। सही है, उसके बाद में आता है सौदा प्लान। सौदा प्लान दोस्तों, प्लान देते समय पे ध्यान देने वाली बातें, बेस्ट ड्रेस कोड आपका बढ़िया होना चाहिए। आप टी शर्ट में, जीन्स में किसी आदमी को प्लान देने के लिए आप चले गए, बताओ क्या इमेज है आपकी यार? अगर हम जाकर के, एक प्रोफेशन है हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग में, आप देखिएगा, आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाइएगा, सही है, आप ट्रेन में हो और ट्रेन में अगर आप अपनी सीट पे बैठे हुए हो, कोई आदमी जीन्स में और टी शर्ट में आकर के बोले ठीक है भाई टिकट दिखा, तो नहीं दिखाओगे, लेकिन काला कोट पहन करके अगर कोई आदमी आ जाएगा तो आपको पता है कि ड्रेस कोड जो टीटी का होता है काला होता है। टक से आप सीट से निकाल करके कितनी भी नींद में हो, पूरा बैग में से चेन खोल करके दिखाओगे, ये भाई ये मेरा टिकट है सर, लो टिकट। सही है, क्यों? क्योंकि वो ड्रेस कोड में है। अगर एक पुलिस वाला कितना भी आपको बोले आप नहीं मानेंगे, अगर वो ड्रेस कोड में है तो आदमी मानेगा उसकी बातें। तो आपकी बात लोग तभी सुनेंगे जब आप ड्रेस कोड में रहोगे सर। ड्रेस कोड में आपको रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मल ड्रेस में रहना, एक सफेद शर्ट, काला पैंट, नॉर्मल एक टाई, 2000 रुपए में नॉर्मल अच्छी ड्रेस आ जाती है आराम से। लेकिन हम जीन्स में जाएंगे, टी शर्ट में जाएंगे, बाइक पे जाकर के बिल्कुल स्टाइल से जाकर के, हो सकता है कि हवा में हमारी कॉलर भी ऊपर हो जाएंगी। और किसी भी ऐसे एजुकेशन वाले आदमी को, किसी ऐसे प्रोफेसर टाइप के आदमी को हम प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जा रहे हैं, सर प्लीज सर आप मेरा 1 घंटे का सर सुनो और आपकी जिंदगी बदल सकता हूं सर, इतना बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है। तो आप जो बोल रहे हो उसको बाद में सुनता है आदमी, आप जो दिख रहे हो उसको पहले उसके दिमाग में इमेज जाती है। वो देखेगा यार टी शर्ट पहन रखा है, जीन्स पहन रखा है, सही, हवा में आपके कॉलर भी ऐसे ऊपर हो रखे हैं, वो देखेगा ऊपर से नीचे तक, यार तेरे खुद की जिंदगी तो तेरी बदल नहीं रही, तू मेरी जिंदगी क्या बदलेगा यार, मेरे पास टाइम नहीं है, तू जा। सही है, लेकिन अगर वहीं पे आप जाओगे ना, आप सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, लेदर शूज पॉलिश किए हुए, शेविंग की हुई, टाई लगी हुई, सही है, आप देख करके आदमी पहले 30 सेकंड में आदमी भांप लेता है कि ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। पहले 3 सेकंड आपको देखते ही ना 30 सेकंड में निर्णय हो जाता है कि आदमी आएगा कि नहीं आएगा।
वो 30 सेकंड में सेलेक्ट कर देता है आदमी को जो सामने वाला होता है। तो हमें अपना ड्रेस कोड रखना है। ड्रेस कोड में आप जाओगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलोगे, सर गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ रामेश्वर दयाल। सही है। मैं सर एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूं कि अगर आप अपना 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम निकाल करके सुने, जहां से हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं सर, अपना अगर आधा घंटे आप टाइम निकालें तो यहाँ से हम मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप ऐसे बोलोगे तो बंदा सुनने के लिए तैयार होगा। सही है, क्योंकि उसने देखा ड्रेस कोड बढ़िया पहन रखा है, अच्छा है, आदमी लग रहा है, आदमी बात सुनना पसंद करेगा। टाइम का पंचल होना चाहिए। सही है, टाइम का पंचल हमें होना पड़ेगा। टाइम जो है अगर दे दिया 8 बजे मीटिंग है तो 8 बजे टाइम से मीटिंग में आना है। जो आदमी टाइम की कदर नहीं करता है तो टाइम उसकी कदर नहीं करता है सर, सीधी सी बात है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर के गुण होते हैं टाइम का पंचल होना। जब तक आप बिजनेस करते हो, अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे हो तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, आप अपनी इमेज नहीं बना पा रहे हो अपने डाउनलाइन में। आप देखिएगा कभी भी अगर मीटिंग अगर होता है, आप देखिएगा मेरे को, मैं आधा घंटा पहले पैनल खोल करके बैठ जाता हूं। सही है, तो ये हम हर एक आदमी का ये फर्ज बनता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में बोला जाता है कि अगर जो गांव अगर डिसिप्लिन में है उसका तहसील में नाम होता है, जो तहसील डिसिप्लिन में आ जाती है उसका डिस्ट्रिक्ट में नाम होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में होता है ना उसका स्टेट में नाम हो जाता है सर। सही है। आप देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि स्ट्रीट डॉग देखे होंगे, कुत्ते देखे होंगे ना, गांव में गलियों में घूमते रहते हैं। तो स्ट्रीट डॉग देखे होंगे आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में अगर घर में बाहर का जो गली में कुत्ते घूमते रहते हैं वो घर में आ जाता है ना, तो आदमी पत्थर मार करके डंडे से भगा देगा, घर से भगा देता है। सही है। आज तक कोई ऐसा आदमी होगा कि अगर मान लो कि आप खाना खा रहे हो और खाना खाते 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 आप अंदर खाना खा रहे हो अपने रूम में, और जाकर के गेट पे कुत्ता आ गया और आपके बच्चे ने बोला कि पापा पापा देखो कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। तो आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो खाना छोड़ करके वो देखा यार मेरे को कैसा होता है कुत्ता, मैंने नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं बोलेगा। सही है। सीधा वही बोलेगा ठीक है आ गया तो दे डंडा ले और भगा उसको वहां से। सही है, ये चीज बोलते हैं हम। लेकिन अगर वो कुत्ता है, क्योंकि वो अनडिसिप्लिन जानवर होता है कुत्ता, अनडिसिप्लिन होता है वो। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा एक पहलू देखिएगा, किसी सर्कस में आपने देखा होगा, सर्कस में छोटे छोटे टॉमी टाइप के कुत्ते होते हैं, छोटे छोटे कुत्ते होते हैं। और सर्कस में वो क्या है कि डिसिप्लिन में होते हैं, और जैसे जैसे बोला जाएगा डंडी पकड़ के एक बॉल फेंक देगा तो बॉल लेके आ जाएगा, कलामंडी खाने के लिए बोलेगा तो सो जाएगा, सोने के लिए बोलेगा तो साइकिल चलाने के बोलेगा साइकिल चलाएगा। तरह तरह की हरकत करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि कुत्ता वो भी कुत्ता है और वो भी कुत्ता है। और स्ट्रीट डॉग जो होता है अनडिसिप्लिन होता है, उसको पत्थर और डंडा मार के लोग भगा देते हैं। और वो कुत्ता जो होता है सर्कस वाला, वो डिसिप्लिन में होता है, वो 500 रुपए की टिकट लेकर के उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। ये फर्क होता है कि कुत्ता जो है साला डिसिप्लिन में आकर के 500 रुपए की टिकट लगवा सकता है, तो हम तो इंसान है, हमारी तो हजारों की टिकट लगेगी अगर हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो। और डिसिप्लिन में ये सारी की सारी चीजें लागू होती है, टाइम का भी पंचल होना, सही है, ड्रेस कोड का भी होना, ये सारी की सारी चीजें डिसिप्लिन में आती है सर। उसके बाद में टेस्टीमनी, अपनी प्रोडक्ट की टेस्टीमनी, अपने अपलाइन की टेस्टीमनी बतानी है प्लान देने के बाद में। सही है। और प्लान जो है, प्लान 3 तरीके के प्लान होते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान 3 तरीके के होते हैं। एक होता है 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान आप जूम मीटिंग पे भी दे सकते हो, एक आदमी को आपका दोस्त है, रिलेटिव है, कोई है, 1-to-1 आप दे रहे हो, यानी आप हो और वो है और कोई भी नहीं है, उसे बोलते हैं 1-to-1 प्लान। और 1-to-1 प्लान देते समय पे ध्यान देने वाली बात है, सेट द टाइम। टाइम का सेट करें पहले। अगर आपको कल 12 बजे इनवाइट करना है तो पहले निश्चित होना चाहिए कि 12 बजे मीटिंग है भाई, 12 बजे टाइम है। यूज लोक व्यवहार, लोक व्यवहार का यूज करना है। सही है। लोक व्यवहार तमीज से, उसके घर पे अगर जा रहे हो आप प्लान देने के लिए, सही है, तो एक अपनी बहन की तरह उसकी बहन की तरफ नजर करना है, जैसे मेरी बहन है। सही है। डिसिप्लिन में रहना है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जो अनडिसिप्लिन हो गया ना, वो कभी भी डायमंड, कभी भी वो जाकर के आगे जो ब्लू डायमंड तक नहीं पहुंच सकता। सही है। मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी डिसिप्लिन में होगा, दूसरे की बहन को अपनी बहन की तरह मानेगा। हमारे साथ में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। सही है। और जो आदमी गंदी सोच वाला आदमी होगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी वो टिक नहीं पाएगा, वो चला जाएगा। सही है। और ये ऑलरेडी हमारी कंपनी की एसओपी है, कंपनी की एसओपी है, ये आपको पता होना चाहिए कि संजीव सर का लिखित में ऑर्डर है कि अगर कोई भी आदमी ऐसा केस अगर पकड़ा जाता है एसलीपीएस वेलनेस में, किसी भी लड़के ने, किसी भी आदमी ने, किसी भी लड़की को, किसी भी लेडीज को अगर कुछ ऐसे बोल दिया, तो उसकी आईडी होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसकी आईडी ब्लॉक होती है सर। सही है। तो ये हमारे लोक व्यवहार में आते हैं सर, किस तरीके से हमें बात करनी है। शॉर्ट टाइम कंप्लीट प्लान देते हो तो कम समय में प्लान को कंप्लीट करें, मैक्सिमम रिस्पॉन्स इन यस।
आप प्लान देते समय पे बहुत सारे मेरे भाइयों की आदत होती है कि फोल्डर पकड़ लिया, सामने वाला बैठा लिया और ऐसे पलटते जाते हैं, सर ये देखो सर पुराने टाइम पे ये बीमारियां होती थी, अभी ये बीमारियां होती हैं, पुराने टाइम पे देखो सर ये तकलीफ होती थी, अभी ये तकलीफ हो रही है, ये देखो सर ये अपना प्रोडक्ट है, ये सर ये डायबिटीज के लिए, ये इम्यूनोडॉग है, ये माइग्रेन के लिए, ये इसके लिए सर, ये स्टोन के लिए, और ऐसे करके आप आकर के ऊपर कर दो, गर्दन उठा के भी आदमी नहीं देखता है और आधा घंटे तक ऐसे पढ़ता 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 तोते की तरह रटता रहता है, और जब प्लान खत्म होता है तो गर्दन उठा के देखेगा तो सामने वाला वो बंदा है ही नहीं, वहां से वो चला गया। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको इतिहास रचना है ना सर, तो बंदे को प्लान अगर दे रहे हो तो बंदे को अपने साथ कनेक्ट रखिए। मैक्सिमम रिस्पॉन्स इन यस, और यस में रिस्पॉन्स कैसे देना है मैं आपको किसी दिन ब्रीफ में बताऊंगा कि यहाँ पे 1 to 1 प्लान देने का तरीका भी 1 घंटे का सेशन लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, आपको इन्वॉल्व करना है। मैं मुकेश जी को प्लान दे रहा हूँ, हाँ जी मुकेश जी देखो देखो आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको सर काफी जानकारी है सर, देखो पुराने टाइम पे देखो लोगों को बहुत कम बीमारियां होती थी, अब उसको इन्वॉल्व आपने किया, बोलेगा और देखो सर आज के टाइम पे सर आपको पता है आज के टाइम पे देखो ये बीमारियां हो रही हैं, वो बोलेगा हाँ। यानी कि आप कनेक्ट कर रहे हो सामने वाले को, आप अपनी तोते की तरह रट करके प्लान हम खत्म कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। आई कांटेक्ट अपना कंटिन्यू बरकरार रहना चाहिए, फोकस ऑन फॉर्म के ऊपर फोकस होना चाहिए प्रेजेंटेशन देने के बाद में। सही है। यानी प्लान देने के बाद में दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या। उसके बाद में ग्रुप प्लान होता है, 3 से लेकर के 5 आदमी तक का अगर प्लान करते हैं उसे हम ग्रुप प्लान बोलते हैं। सही है। सेम यही चीज लागू होती है। उसके साथ साथ में है सेमिनार। सही है। सेमिनार का प्लान होता है, वेबिनार का प्लान होता है। तो वेबिनार प्लान में देखो एक लॉन्ग आदमी का विजन क्लियर होता है, क्योंकि वेबिनार पे प्लान होगा तो बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे लीडर होते हैं। सही है। तो कोई भी आदमी, कोई स्टूडेंट टेस्टिमनी दे रहा होगा तो कोई स्टूडेंट को देख के प्रभावित हो जाएगा, कोई आदमी फौजी होगा तो वो फौजी आदमी अपनी टेस्टिमनी दे रहा है उसको देख करके प्रभावित हो जाएगा। वहां पे अगर वेबिनार में क्या है, वेबिनार में अच्छा रिजल्ट हमें मिल पाता है क्योंकि ज्यादा लोग आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं सेमिनार में भी। तो ये 3 तरीके के प्लान होते हैं सर। सही है। उसके बाद में प्लान का जो है रूल्स ऑफ प्लान, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लान होने चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा प्लान होंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट होंगे, जितने कम प्लान होंगे उतने कम रिजल्ट होंगे। सिंपल साधारण फॉर्मूला है सर। और रिजल्ट की चिंता हमें नहीं करनी है, हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए फॉलोअप हमें करना है। लगातार होने चाहिए प्लान, लगातार। ये नहीं है कि एक दिन में 4 कर लिए, 4 दिन तक एक भी नहीं हो रहा है, और ना से नहीं घबराना है। सही है। ना अगर कर दिया तो ना से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत, हाँ की शुरुआत ना से ही होती है, ना से होती है। सही है। कोई भी काम अगर करो ना से शुरुआत होती है। सही है। हम कहीं रिश्ता करने के लिए भी जाते हैं तो वहां पे पहले बोलेगा ठीक है अभी हमारा विचार नहीं है सर, सही है, अभी नहीं कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम बैठ थोड़ी जाते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, बोले ठीक है यार अभी बताओ कब करेंगे सर, 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, कब है, क्या है। ये सारी की सारी चीज क्या होती है, फॉलोअप ही तो होता है, फॉलोअप होता है। लोग क्या कहेंगे, सही, बहुत सारे लोगों को यही डर रहता है यार पता नहीं मैं ये प्रोडक्ट की बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सर देखो दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो तभी भी लोग आपके बारे में अच्छे बोलने वाले होंगे, खराब बोलने वाले होंगे। कुछ नहीं करोगे तभी भी, करोगे तभी भी। अगर लोगों की चिंता हम करने लगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग हैं, लोगों का मुंह कोई पकड़ नहीं सकता है। भगवान राम, सही है, और सीता माता जैसे को वनवास अगर उन्होंने करा सकते हैं लोगों के कहने पे, सही है, तो लोगों, अगर भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, तो हम और तुम तो किस खेत की मूली है सर। लोग तो बोलते रहेंगे, बोलते आए, बोलते रहेंगे। अपने से ऊपर वालों को प्लान दिखाना है। सही है। अपने से नीचे वालों से नहीं, अपने से ऊपर वालों को प्लान दिखाइए सर, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, ना कि नीचे। सही है। कम समय में ज्यादा प्लान होने चाहिए और सामने वाले की खुशी दिखानी है हमें। सही है। आप किसी को प्लान दे रहे हो, प्लान देते समय आप बोल रहे हो कि देख भाई, 2 बंदे मेरे साइड में इधर हो गए, एक इधर ज्वाइन करना है, और तू जैसे ही आईडी ग्रीन करा देगा मेरा सीधा 2500 रुपए का चेक बन रहा है, मैं यहां से ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, मेरा ये टारगेट हो जाएगा। अरे यार आपके टारगेट से, आपके ब्रॉन्ज बनने से उसको क्या फायदा है। ये गलती करते हैं। देखिए जब तक हम इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं बताएंगे तब तक लोग हमारे साथ में कैसे कनेक्ट होंगे सब। अरे उस बिजनेस में आने से उसका क्या फायदा है वो आप बताइए, आप अपना फायदा मत गिनाइए, तब लोग आपके पास में आएंगे। गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। सही है। गलत कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो जुड़ जा यार, क्यों भाई, यार क्या करूं, 5 महीने हो गए एक भी नहीं जुड़ा यार। तू जुड़ जाएगा तो मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, तू जुड़ जाएगा तो मैं सिल्वर बन जाऊंगा। सही है। ये तरीका है क्या यार, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम।
सही है, हम नेटवर्क करें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सही है, तरीके से हमें करना है सर। सही है, इसके बाद में फॉलोअप। अभी फॉलोअप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, या तो कोई भी चीज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को प्लान आप दे रहे हो, या तो छेड़ो मत, अगर छेड़ दिया तो छोड़ो मत, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लेना। या तो छेड़ना नहीं है बंदे को प्लान के बारे में, कोई बात नहीं, मत छेड़ो, कम से कम वो बना तो है। लेकिन अगर आपने प्लान दिखा दिया तो फॉलोअप हमें जरूर करना है, क्योंकि फॉलोअप का एक रूल्स होता है कि या तो आप करो, नहीं तो कोई और कर देगा। सही है, अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, आपने प्लान दिखा दिया, तो आपने अगर 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप कर दिया तो सही दवाई सही डोज उस बंदे को मिल जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर आपने नहीं किया, क्योंकि देखो प्लान अगर देखने के बाद में इंसान के अंदर खुजली जरूर होती है, वो जाकर के किसी ना किसी से चर्चा करेगा, और वो ऐसे इंसान से चर्चा करेगा उसको एबीसीडी पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। सही है, नेटवर्क मार्केटिंग का उसको पता ही नहीं है, तो वो तो अपना, अगर हमें जाकर के अपने बच्चे को एमबीबीएस कराना है और हम सलाह ले रहे हैं जाकर के एक रिक्शा वाले से, भाई ऐसे ऐसे बातें में अपने बच्चा इंटरेस्ट रखता है, एमबीबीएस करना चाहता है, बता तू कौन से स्कूल में कराऊं, उसको क्या पता है यार कैसे एमबीबीएस कराना है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह लेनी है तो किसी ऐसे आदमी से लो जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सक्सेस है। फेलियर से सलाह नहीं लेनी है। और टेक्निक इसमें क्या है, 24 से लेकर 48 घंटे तक फॉलोअप हमें करना चाहिए। और फॉलोअप का ये इंपोर्टेंस क्या होता है कि 2% सेल्स आती है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में, 100 में से 2% सेल आती है पहली बार कॉन्टेक्ट करने में, प्लान देने के बाद पहले फॉलोअप में। और 3% कॉल सेल्स आती हैं सेकंड कॉन्टेक्ट में, 5% सेल्स आती हैं थर्ड कॉन्टेक्ट में, और 10% सेल्स आती हैं फोर्थ कॉन्टेक्ट में। यहाँ पे एक बार, दो बार, 3 बार बताने के बाद में तो हमारी हिम्मत नहीं होती है यार, कैसे जाऊं उसके पास में, वो तो मना कर देता है। सर फॉलोअप के बारे में ना, फॉलोअप 12 बार, 12 से 13 बार फॉलोअप बताया गया है, 12 बार। सही है, और जो आदमी 12 बार जिस आदमी का फॉलोअप कर देगा ना, 100% आदमी की ईडीडी आएगी, 100% आदमी ज्वाइन करेगा, लेकिन 12 बार तरीके से फॉलोअप आपका होना चाहिए। सही है, उसके बाद में फॉलोअप के दौरान ध्यान देने वाली बातें, सामने वाले से मिलने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। आप जा रहे हो तो पहले बता करके ऐसे जाए, ऐसे नहीं है जो उठाया बाइक और चले गए। उसके घर पहुंचने का टाइम सेट होना चाहिए, उसके घर आप पहुंचे हो तो टाइम सेट होना चाहिए, इतने बजे मैं आ रहा हूं भाई। लोक व्यवहार का ध्यान रखना है, लोक व्यवहार का आपको विशेष ध्यान रखना है नेटवर्क मार्केटिंग में। सर आप लोक व्यवहार का कैसे, अगर जा रहे हो, सही है, उसके घर पे हैं, सही है, आप ये चीज ध्यान रखना, कभी भी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बड़ा हमें फेलियर की तरफ लेकर के जाती हैं। आप किसी के भी घर जाते हो, तो कोशिश कीजिए सर, कोशिश कीजिए कि आप जाकर के जूता और सॉक्स बाहर निकाल करके आइए गेट से बाहर। हो सकता है कि वो आदमी जिसने आपको बुलाया बहुत अच्छा आपका दोस्त हो, बहुत अच्छा चाहता हो, लेकिन बीवी के मन की बात तो नहीं जानोगे आप, कि जैसे ही उसके सॉक्स की बदबू आएगी तो उसके दिमाग में रिजेक्ट आप हो गए, यार कहां से आ गया ये, बड़ी बदबू आ रही है। आप पहले इस चीज को खत्म कर दो। सही है, जब कभी भी जाते हो, किसी को भी प्रेजेंटेशन देते हो कहीं पे भी, सही है, ध्यान देना है सर, उसके घर में जो भी बुजुर्ग हैं वो हैं, तो रेस्पेक्ट हमें लोक व्यवहार का हमें, सही है, मम्मी है पापा है तो बिल्कुल नमस्कार, पूरा शिष्टाचार के साथ में। सही है, कोशिश करिए कि जैसे देखो अगर आप वहां पे जाए हो, अपना कोट पैंट पहन करके जा रहे हो, तो वहां पे चाय भी लेकर के, उनकी बीवी होगी घर में, वो चाय लेकर के आएगी, तो कोशिश करो कि अभी कभी कभी क्या हो जाता है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर हम किसी के भी घर पे प्रेजेंटेशन देने के लिए गए और हम ऐसे बैठ गए, सामने किचन है और किचन की तरफ मुंह करके कभी भी बैठना नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी जगह पे कितने भी अच्छे होंगे, कितने भी सही होंगे, अभी वहां से चाय बन करके आएगी, उसकी बीवी आएगी, एक दो बार ऐसे, एक बार पानी के लिए, एक बार चाय के लिए आ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे हमारा भी सर उठाना होता है, उसका भी सर उठाना होता है, नजर ऐसे मिलता है, तो आदमी गलत सोचना शुरू कर देता है, गलत सोचना शुरू कर देता है। सही है, तो वो गलती न आए दिमाग में, तो इसलिए उसका इलाज हम पहले ही कर दें। पहले ही कैसे करना पड़ेगा कि किचन की तरफ आप पीट करके बैठ जाओ, आराम से उससे बात करो, भैया बैठो बैठो, बात करो आराम से, वो झंझट ही नहीं पालना है भाई। गलती से आपका अटेंशन नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, अचानक आपने किया, अचानक उसने किया, तो अलग आदमी सोचता है कि यार साला दिखाने क्या आया है, देख क्या रहा है, तरह तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं, तो उन बीमारी को पहले ही काट देना चाहिए। और विवाद नहीं करना है सर, विवाद नहीं करना है। कपल में फॉलोअप हमें करना है, कपल में भाभी को पास में बिठा लीजिए फॉलोअप करते हो जब, सही है, कपल में फॉलोअप करोगे तो रिजल्ट बेटर आएगा, क्योंकि कोई चीज किसी को अच्छी लगेगी, कोई किसी को अच्छी लगेगी, और बीच में नहीं बोलना है सर, उनकी बात सुननी है, विवाद नहीं करना है। आदमी बोलता है ठीक है मेरे को नहीं करना है, तो विवाद नहीं करनी है, बोले यार तू नहीं करना था तो पहले ही तू बता देता, मेरी 100 रुपए की पेट्रोल फूकवा दी तूने,
ऐसे नहीं करनी है सर, कोई बात नहीं है सर, नहीं करना है तो सही है। मोबाइल बंद कराना है, मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है। कोई भी बात वो बोलता है सर कंपनी भाग गई तो मुस्कुरा के जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे जब कंपनी भाग गई सामने वाला बोलेगा और हम यहाँ से पहले ही जाकर के ऐसे नए नए होते बंदे, सही है, उनके दिमाग अरे यार कंपनी भाग भी सकती है क्या, यानी हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम जाकर के निश्चित, क्योंकि वो अगर आपके ऊपर हावी हो गया तो आपको मैदान छोड़ना पड़ेगा, आप अगर हावी हो गए तो उसको मैदान छोड़ना पड़ेगा, दोनों में से एक ही शेर रहेगा। तो उससे बेटर है कि हम सारी की सारी चीजों को सीख जाएं तो हम शेर बने रहें। और जोश में रहना है, हर समय पे जोश में रहना है, सामने वाले की खुशी के बारे में बात करनी है। देखो सर यहाँ पे आप आयोगे, आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे ही आपके नीचे आप दो एक तरफ और एक एक तरफ होगा, आप ब्रॉन्ज बन जाओगे, 2500 रुपए का चेक आएगा। अभी सर देखो कंपनी की तरफ से टारगेट निकला हुआ है, सही है, दुखी नहीं होना है, दुख नहीं होना है। अगर आदमी कुछ भी बोलता है ठीक है यार, नहीं यार प्रोडक्ट बेकार है, ये है वो है सर, कोई सफल नहीं होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है सर, रॉयल एग्जिट होना है, रॉयल एग्जिट। आदमी ने बोल दिया ठीक है मेरे को नहीं करना, कोई बात नहीं सर, तुरंत हाथ मिलाइए सर, कोई बात नहीं है सर, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता हूं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और सर जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो सर ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को कॉल कीजिएगा। बिगाड़नी नहीं है कभी भी, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी किसी से बिगाड़ना नहीं है सर, सही है। और फील फेल्ट फाउंड, अगर आपसे कोई भी करता है, ऑब्जेक्शन होते हैं सर कंपनी भाग गई तो 3F फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे, 3F फॉर्मूला, सही है। कैसे? फील, फेल्ट और फाउंड। फील करना है, कंपनी भाग गई तो बोला तो आपको पहले मुस्कुराना है, तो जवाब देना है बिल्कुल सही बात है सर, सही है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। फील किया आपने, सहमत हूं मैं आपकी बात से, सही है। और सर देखो मैं आपको बताऊं, जिस समय पे मैंने ज्वाइन किया था कंपनी, मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि कंपनी भाग गई तो, लेकिन सर जब मैंने ये बात अपने सीनियर से पूछा, सही है, तो ये ऐसे नहीं ऐसे था, सही है। आपने कैसे किया? पहले महसूस किया, फील, फिर फेल्ट, सही है, फिर फाउंड, सही है। इस तरीके से आपने जवाब देना है। आप देखो किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कब सामने वाला बोलता है कि कंपनी भाग गई तो, बिल्कुल सही बात है अमित जी, आप बहुत सही बात बोल रहे हो सर, सही है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और रियली में मैं आपको बताऊं ना सर, मैं जब ज्वाइन हुआ था तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था कि कंपनी भाग गई तो, लेकिन जब मैंने सर से पूछा तो सर ने मेरे को बताया कि देखो इंडिया की सर पहली कंपनी है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करके चल रही है सर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, हम साथ में हैं, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं, सही है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फील फेल्ट फाउंड का। और उसके बाद में 100% यूजर, जिस दिन ताला और चाबी अपनी दुकान का आपके पास में हो जाएगा तो उस समय पे आप बिल्कुल परफेक्ट प्लान वो हो जाओगे, 100% यूजर बन जाते हो। जिस दिन ताला और चाबी आपकी दुकान का आपके पास में हो गया उस दिन आप 100% यूजर बन जाते हो। इस बिजनेस में अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको 100% यूजर आज नहीं तो कल बनना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के भरोसे से अगर रहोगे, आपका अपलाइन आपकी आईडी लगाएगा, आपका अपलाइन आपका प्लान दिखाएगा, आपका अपलाइन आपका फॉलोअप करेगा, तो काम अपलाइन के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। रैंक अपलाइन के हिसाब से होंगे, आपके हिसाब से नहीं होंगे। अगर आपको अपने हिसाब से करना है तो आपको अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा ये सारी की सारी चीजें, तब जाकर के सफल हो पाएंगे। उसके बाद में 100% यूजर कौन 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 होता है? कंपनी की वेबसाइट का विजिट करना जानता हो, कंपनी की वेबसाइट खोलना जानता हो, आईडी चेक करना जानता हो, लॉग आईडी ओपन करके उसका स्टेटस देखना जानता हो, पेंडिंग आईडियो का सॉल्यूशन करना जानता हो, मेल का रिप्लाई देना, ट्रांजैक्शन कंपनी में अमाउंट जमा करके मेल वगैरह कैसे करने, लुकआउट प्रोडक्ट कहां पे पहुंचे कहां पे नहीं पहुंचे, सही है, सर्विस पे ध्यान देता हो, हर प्रोडक्ट की जानकारी रखता हो, ये सारी की सारी चीजें होना चाहिए। उसके बाद में टूल बुक्स और फंक्शन, TBF। सफलता के पीछे भागने से सफलता नहीं मिलती है दोस्त, सफलता के पीछे भागने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए अपने अंदर इतनी काबिलियत डालो, इतनी काबिलियत डालो, इतनी काबिलियत डालो कि सफलता झक मार के आपके पीछे भागे, सही है। टेप, जो भी टेप जो होता है ना सर, देखो जो भी DVD होती है कंपनी की उसको हमें सुनना है। और आजकल YouTube पे भी बहुत सारे अपने SLPS से संबंधित सारे के सारे डाल चुके हैं। अपना खुद का भी YouTube पे चैनल है रामेश्वर दयाल के नाम से, वहां पे धीरे धीरे हम जाकर के सारे के सारे SLPS से संबंधित, नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित उस पर वीडियो हम डाल रहे हैं, वहां से भी आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद में बुक्स पढ़ने की आदत हमें डालनी है और बुक्स वो पढ़नी है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी था, एक जो है हवाई जहाज क्लीनर, एक हवाई जहाज को जो साफ करने वाला होता है ना, सफाई कर्मचारी था। और वो सफाई कर्मचारी ने क्या किया, वो जाकर के हवाई जहाज को साफ करने के लिए अंदर घुसा, और वो कॉकपिट होती है ना जहां पे पायलट हवाई जहाज को उड़ाता है, वो कॉकपिट में घुस गया। और कॉकपिट में घुसने के बाद में सफाई कर रहा था, और सफाई करते करते एक बुक उसको नजर आई।
बुक वहां पे रखी थी और बुक को उसने उठाया तो बुक का हेडिंग लिखा हुआ था कि हवाई जहाज को उड़ाना सीखें वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है, हवाई जहाज को उड़ाना सीखें वॉल्यूम 1। उसने पेज पलट के देखा तो उसमें लिखा हुआ था हवाई जहाज को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन बटन दबाएं। उस पट्टे के दिमाग में क्या आ गई कि बैठे बैठे अकेला था, उसने सोचा देख लेता हूं, उसने क्या किया, एक ग्रीन बटन पे हाथ रख दिया, ग्रीन बटन दबाने से हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। अगला पेज उसने पलटा, फिर उसने देखा कि हवाई जहाज को सही है रनवे करने के लिए, चलाने के लिए येलो बटन दबाएं। उसने येलो बटन दबा दिया तो हवाई जहाज चलने लग गया। अभी तीसरा पेज पलटने के बाद में उस पर लिखा हुआ था कि हवाई जहाज को टेक ऑफ करने के लिए, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए रेड बटन दबाएं। उसने रेड बटन दबा दिया तो हवाई जहाज हवा में जाकर के उड़ने लग गया। उस सफाई कर्मचारी ने हवाई जहाज को हवा में उड़ा दिया, हवाई में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। उसके बाद में अगला उसने 5वां पेज पलटा और 5वां पेज पलटने के बाद में जो उस पर लिखा हुआ था ना, उसका सिट्टी पिट्टी गायब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। उस पर लिखा हुआ था कि हवाई जहाज को लैंडिंग करने के लिए, हवाई जहाज को नीचे उतारने के लिए पढ़ना है वॉल्यूम 2, नजदीकी दुकानदार से खरीद के, नजदीकी दुकानदार से खरीद करके वॉल्यूम 2 पढ़ोगे, उसके अंदर हवाई जहाज को उतारने का तरीका बताया जाएगा। सही है। तो कईयों के हमारे जैसे हवाई जहाज हैं, हवा में रहते हैं, हमने वॉल्यूम 2 पढ़ा नहीं है, हम जूम मीटिंग में आते नहीं है, हमें फॉलोअप आता नहीं है, तो हमारे हवाई जहाज जो है हमारे हवा में ही रहते हैं। हम ब्रॉन्ज बन गए तो 2 साल तक ब्रॉन्ज ही रहेंगे, हम सिल्वर बन गए तो 3 साल तक सिल्वर ही रहेंगे, क्योंकि हमने लैंडिंग करना सीखा नहीं है, वॉल्यूम 2 पढ़ी नहीं है, मीटिंग में आते नहीं है, सेमिनार में आते नहीं है, तो हम कैसे लैंडिंग कर पाएंगे सर? बहुत ज्यादा जरूरी है आना। फंक्शन जो भी होता है, हर एक फंक्शन में आपको आना है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इतिहास रचना है तो हर एक फंक्शन में लोग बोलते हैं ना कि क्यों, क्या फायदा है फंक्शन से, देख लो फायदा ये है सर, क्योंकि जो लगातार सेमिनार में आते हैं, लगातार वेबिनार में आते हैं, तो लगातार रैंक चेंज करते हैं, लगातार पट्टा चेंज करते हैं, वो ये फायदा होता है। सही है। एक आदमी ने बोला ना कि सर ये पॉपकॉर्न जो है ना, पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है, तो मैं बोला भाई तू तवे पे बैठ करके देख ले, तेरे को पता लग जाएगा कैसे उछलता है। तो अगर फंक्शन में, सेमिनार में, जूम मीटिंग में आने से फायदा है, क्या फायदा है वो तू आगे देख ले, पता लग जाएगा तेरे को क्या फायदा होता है मीटिंग में आने से। कई सर बोलते हैं ना कि सर वही बात बताई जाती है बार बार, उनका क्या सुनना है सर, एक ही बात सुन तो लिया। सही है सर, एक बार सुनने से कुछ नहीं होता है, बार बार सुनने से होता है, बार बार सुनने से। सही है। इसके बाद में है बी ए टीम प्लेयर। एक अच्छा टीम प्लेयर कौन होता है? एक अच्छा टीम प्लेयर होता है, देखो लीडर होते हैं ना, 2 तरीके के लीडर होते हैं, एक केयरफुल होता है, एक केयरलेस होता है। तो हम यहाँ पे केयरफुल लीडर बनना है, केयरफुल, परवाह करने वाला टीम की, परवाह करने वाला अपनी, परवाह करने वाला अपने अपलाइन की, केयरफुल बनना है हमें, केयरफुल, केयरलेस नहीं बनना है। अगर केयरफुल लीडर होगा ना, उसकी चारों तरफ बड़ाई मिलेंगी, चारों तरफ प्रशंसा मिलेंगी। सर क्या बात है, किसी से भी वो बात करेगा ना, किसी दूसरी टीम के भी, अरे यार क्या बताऊं यार, कितना जबरदस्त लीडर है मेरा ना, मेरा लीडर कितना दमदार लीडर है यार। जब कभी भी बोल देना सर मेरे को जूम मीटिंग में प्लान दिलवाना है सर, उसी समय तैयार हो जाता है सर। सही है। और जब कभी सर रात को 2 बजे भी मैं अपने लीडर को फोन कर दूं ना, तो 2 बजे भी फोन उठा करके रिप्लाई देता है सर। ये केयरफुल लीडर की क्वालिटी होती है, केयरफुल लीडर की तारीफ होती है। और एक केयरलेस लीडर होगा ना, उसकी भी तारीफ मिलेंगी, लेकिन उल्टी तारीफ मिलेंगी, तो उल्टी मिलेंगी उसकी। केयरलेस लीडर होगा, उसकी टीम क्या बोलेगी उसके बारे में, अरे सर क्या बताऊं यार, बड़ा निकम्मा अपलाइन है यार, बड़ा हरामी अपलाइन है यार। सही है। टाइम टाइम पे तो कभी उसने आना सीखा ही नहीं, 3 बजे बताएगा और खुद 3:30 बजे आएगा। सही है। और सर कॉल की बात अगर मैं करूं तो इतना हरामी आदमी है कि मैं कॉल कितना भी अर्जेंट में किसी पेशेंट से बात कराने होगा ना, तो टाइम पे तो कभी फोन उठा ही नहीं सकता है। सही है। तो आप देखिए दोनों की छटनी हो गई। तो लोग केयरफुल के पास में जाना चाहेंगे कि केयरलेस के पास में? केयरफुल के साथ में हर आदमी काम करना चाहेगा। सही है। और एक गुड टीम प्लेयर बनना है, नो क्रॉस लाइनिंग कभी भी करनी नहीं है, इधर की उधर नहीं करना है। कोई कहीं पे भी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, एक कंपनी है सर, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो कीजिए सर, एक ही कंपनी, हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे, लेकिन इधर उधर से नहीं है कि तू वहां से छोड़ करके मेरे पास में आ जा, मेरे से छोड़ के इधर चला जा। ऐसी अगर हरकत जो आदमी करता है वो जिंदगी में एक अच्छा लीडर बन नहीं सकता है। काउंसलिंग वाई एक्टिव अपलाइन से लगातार कनेक्ट में रहता है, आइडेंटिफिकेशन अपने अपलाइन का दमदार तरीके से करता है और रियल तरीके से करता है। जो आइडेंटिफिकेशन बेटर तरीके से करेगा ना, वो आदमी दमदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग करके लेकर के आएगा। आपका जो अपलाइन है, उस अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना है सर दमदार तरीके से। आइडेंटिफिकेशन हम बिल्कुल भूल जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाते हैं ढंग से।
सही है, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी पिक्चर रिलीज होती है ना, पिक्चर से पहले एक ट्रेलर आता है, और ट्रेलर को देख करके आदमी को लगता है यार कितनी दमदार पिक्चर है यार, कब आएगी यार, मेरे को देखना है, क्योंकि उसको आइडेंटिफिकेशन इतना दमदार तरीके से कर दिया कि आपके अंदर से फीलिंग आने लगी देखने की। तो आप अगर अपने अपलाइन को उस तरीके से आप रखोगे ना, तब जाकर के लोग आपके अपलाइन से मिलना चाहेंगे। सही है, आप एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल दे लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं रामेश्वर दयाल, मेरे अपलाइन है मिस्टर रामवीर सिंह जी, और मैं किसी भी आदमी को प्लान दे रहा हूं, और मैं उस आदमी को बोलता हूं भाई देख ये ऐसे ऐसे एक कंपनी है, और जो कंपनी के जो मेरे सीनियर है मिस्टर रामवीर सिंह जी, जो आर्मी से रिटायर होकर के इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और तो आएंगे, उनका प्लान सुन लेना, तू तेरी समझ में आता है तो कर लेना। तो मैंने आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग तरीके से किया सर, रॉन्ग तरीके से किया। सही है, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं उनका आइडेंटिफिकेशन तरीके से। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है रियल तरीके से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं सामने वाले को देख, अमित भाई सही है, देख मेरे को अभी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस शख्स के माध्यम से मैं इस चीज को तेरे को बताने वाला हूं वो मेरे गुरु हैं। आज उनकी मैं बात करूं तो लगभग 12 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया में उनके साथ में काम कर रहे हैं, और उनका एक मिनट भी अगर किसी आदमी को मिल जाता है ना सर, धन्य हो जाता है वो आदमी। उनकी बात सुनने के बाद में तेरे को लगेगा कि यार क्या क्वालिटी है बंदे के अंदर। आज उनकी इनकम की अगर हम बात करें तो 35 लाख रुपए महीने की इनकम सर वो ले रहे हैं। आज दो लग्जरी गाड़ी सर मेंटेन कर रहे हैं। सही है, आज ओडी Q3 गाड़ी है सर के पास। मीटिंग खत्म होने के बाद में, सही है, मीटिंग खत्म होने के बाद में उस पर जाकर के चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आज की सेशन में कौन सी चीज आपको अच्छा लगा, कौन सी गलती आप कर रहे थे जो आज से सुधार हम करेंगे। तो ये पॉइंट लेकर के कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट में, ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के जरूर बताएं, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई होगा, मेरे को भी पता लगेगा क्या मैं सही तरीके से आप लोगों को बता पाया हूं या नहीं बता पाया। सही है, और इसी के साथ में मैं आज के सेशन को फिनिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओके, थैंक यू।